हेलो एवरीवन, मैं उत्तम चौहान आप सभी का हरियाणा के प्रीवियस ईयर कंप्यूटर की मेगा सीरीज़ में स्वागत करता हूं। देखिए, आज के हमारे इस टॉपिक के अंदर हम जितना भी हरियाणा के अंदर जितना भी कंप्यूटर आया है, हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम के अंदर जो भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में कंप्यूटर आया है, उन सभी की एक मैराथन क्लास करने वाले हैं, जिसके अंदर आज तक के एग्ज़ाम्स में लगभग 2021 के कहो या फिर जितने भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, उन सभी को कंप्लीट किए जाएँ। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, ये लगभग 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ रहेगी, जो ये आपकी मैराथन क्लास होगी। आप सभी को पता है कि आपका आने वाला दुर्गा शक्ति का एग्ज़ाम, जिसके अंदर 10 नंबर का जो है कंप्यूटर आने वाला है, और साथ ही ग्राम सचिव का एग्ज़ाम, ठीक है, और सीईटी का एग्ज़ाम, ये जो एग्ज़ाम है आपके, इन सभी में कंप्यूटर जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, आप सभी को इस बात का भी पता होगा कि हरियाणा के अंदर अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो 5 क्वेश्चन लगभग प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये सीरीज करते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके 5% डेड श्योर हो जाएंगे, और 5% आप जो मैं मतलब मेरी जो रेगुलर क्लासेज चलती हैं कंप्यूटर की, वहाँ से कर लेना, आपका जो है पूरा का पूरा कंप्यूटर जो हो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, इस सीरीज़ के अंदर हम थोड़ा फास्ट चलेंगे, क्योंकि लगभग जो है मैं मान के चलो लगभग 1000 क्वेश्चन है इस सीरीज़ के अंदर, और 1000 क्वेश्चन को मैं आपको 2 से 3 घंटे में कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा। लगभग करवा ही देंगे 2 घंटे में, स्पीड को थोड़ी फास्ट रखेंगे। और ये 1000 नहीं है, 1000 के लगभग आपके 3 से 4000 होंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को, और यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डायरेक्ट मैंने इसको उठा रखा है, जैसा भी हो सकता है। ये PDF मैं आपको लास्ट में टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले असेंबली भाषा में लिखे कुट को मशीनी भाषा में बदलने वाले जो अनुवादक को क्या कहते हैं। देखिए, जो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में, असेंबली भाषा को मशीनी भाषा मतलब 0 और 1 में जो बदलता है, उसको जो है असेंबलर बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं भाई? असेंबलर बोलते हैं। अगर यहाँ पर क्वेश्चन आ जाए हाई लेवल लैंग्वेज को किस में बदले, मशीनी लैंग्वेज में बदले, तो उसको का आंसर क्या आएगा? कंपाइलर आएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, असेंबली भाषा को मशीन में बदलने वाले असेंबलर कहते हैं, लेकिन हाई लेवल को अगर मशीनी में बदलते हैं तो उसको कंपाइलर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। सीपीयू और मॉनिटर के बीच मध्यस्थ की युक्ति क्या है? देखिए, सीपीयू और मॉनिटर, देखिए मॉनिटर क्या करता है, आप सभी को पता है। जितनी भी स्क्रीन जो होती है वो मॉनिटर कहलाती है, जो क्या दिखाती है? वो लगभग इमेज दिखाती है, ठीक है। तो इनके अंदर जो इनके बीच में जो मध्यस्थ का कार्य करता है, वो वीडियो नियंत्रक होता है, वीडियो कंट्रोलर होता है, ठीक है। साउंड कंट्रोलर जो होता है, अगर क्वेश्चन यहीं से ये आ जाए, सीपीयू और या फिर स्पीकर वगैरह, उनके बीच में कौन कार्य करता है? तो साउंड कार्ड करता है, ठीक है। तो ये बात याद रखना। उसके बाद क्वेश्चन है, जब एक चुंबकीय डिस्क को आप फॉर्मेट करते हैं तो डिस्क ड्राइव समकेंद्री वल्यों का एक समुच्चय डिस्क के प्रत्येक ओर बनाता है, जिसे क्या कहते हैं? देखिए, आपको डिस्क ड्राइव कहते हैं। तो डिस्क ड्राइव में आप सभी को पता है, टैक्स जो है सेक्टर्स एंड ट्रैक्स में दो चीज़ों के अंदर बटा होता है। डिस्क जो ड्राइव होता है, चुंबकीय डिस्क जो होता है, वो दो चीज़ों में बटा होता है, एक तो सेक्टर्स और एक ट्रैक, ठीक है। तो ट्रैक के अंदर जो होता है ना, ट्रैक के अंदर, तो ट्रैक के अंदर जितने भी जो वल्ले जो होती हैं, ये जो वल्ले होते हैं, घेरे जो होते हैं, उनको कहते हैं अपन ट्रैक, ठीक है। तो इसने पूछ रखे हैं, घेरे ही जो क्या है, रिंग ही जो है, वो क्या कहलाते हैं भी? ट्रैक्स कहलाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा दौड़ते हैं अपन, वो ट्रैक होता है, ठीक है। तो ट्रैक होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अभी जब कंप्यूटर की विद्युत शक्ति को बंद किया जाता है, तब माइक्रो कंप्यूटर में अधिकतम मेमोरी अपनी विषय वस्तु को खो देती है। इस प्रकार की अस्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं? देखिए, इस प्रकार की अस्थायी मेमोरी को कहते हैं भी परिवर्तनीय मेमोरी, जो परिवर्तन हो जाती है। परिवर्तन का मतलब वोलेटाइल हो जाती है, ठीक है। इसको वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। आप सभी को पता ही है, जो आपकी रैम जो है वो आपकी वोलेटाइल मेमोरी है। रैम क्या अभी है? आपकी वोलेटाइल मेमोरी है। और जो आपकी रोम है वो आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। आपको मैं बता देता हूँ, माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं वो सबसे छोटे कंप्यूटर होते हैं, जिनको पीसी कहते हैं हम नॉर्मली। मैं जो कंप्यूटर ऑन चिप होते हैं, लगभग एक चिप के ऊपर कंप्यूटर होते हैं। पीसी मतलब मोबाइल फ़ोन वगैरह जितने भी होते हैं, वो आपके माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं, ठीक है। तो माइक्रो कंप्यूटर में जो है वो मतलब जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी को बंद करने के बाद भी जो ख़त्म हो जाती है, उसको अस्थायी मेमोरी कहते हैं। और अस्थायी मेमोरी जो होती है परिवर्तनशील होती है, मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट, भी कौन सा एक संदर्भ है जो पृष्ठ के तल पर रखा जाना चाहिए, ठीक है। तो भाई फुट नोट, फुट नोट देखिए इसके अंदर आ भी रखा है। फुट नोट जो होता है वो जो होता है पृष्ठ के तल पर रखा जाना चाहिए, ठीक है। एडर जो होता है ऊपर रखा जाता है, फुटर नीचे रखा जाता है। ये फुट नोट ही जिसका क्या आएगा आंसर आएगा। नेक्स्ट करते हैं। देखिए, इसको अपन थोड़ा मतलब जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस हैं वो जितनी जल्दी होंगे उतना ही अपने लिए जो है अच्छा रहेगा, ठीक है। डिटेल करने के लिए आप मेरे चैनल के अंदर जो है जितनी भी वीडियो हैं, आप प्लेलिस्ट में कंप्यूटर के वीडियो को देख लेना। एनसीईआरटी के भी मिल जाएंगी आपको और वैसी भी मिल जाएंगी। नेक्स्ट, भी कंप्यूटर में सबसे
शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा होता है? अभी सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर जो होता है वो आपका सुपर कंप्यूटर होता है, आप सभी को पता ही है। अमेरिका ने सबसे पहले सुपर कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम था क्रेवन। क्या नाम था भाई? क्रेवन। 1976 में बनाया था। और भारत ने बनाया था भाई परम। भारत ने कौन सा बनाया था? परम 8000 जो है भारत ने पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था। ठीक है, इसकी जो शक्ति होती है, स्पीड जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन अगर स्टोरेज पूछे तो मेन फ्रेम की सबसे ज़्यादा होती है। अगर स्टोरेज आपसे पूछे तो मेन फ्रेम कंप्यूटर की स्टोरेज सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, मिनी कंप्यूटर जो ऑफिस वगैरह में यूज किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं भी? मिनी कंप्यूटर कहते हैं। नैनो या माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं आपके पीसी होते हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखना। नेक्स्ट भी, खालिस्तान और खालिस्तान कुंजी आपको कर्सर को एक रेखा के आदि और अंत चलाने देती है। ठीक है भाई, देखो भाई ये कह रहा है कि आदि या अंत, अगर अपन होम और एंड दोनों जो आपकी जो कीज जो हैं वो आपको लास्ट में पहुंचाएंगे। ठीक है, तो होम और जो एंड जो है आपको लास्ट में लेकर जाएंगे कि ये आपकी जो है आप जो कीबोर्ड यूज करते हो उसकी की के फंक्शन पूछ रखे हैं। ठीक है भाई, और कीबोर्ड के लिए मैं आपको बता देता हूँ, कीबोर्ड को मैंने पूरा का पूरा करवा रखा है, वो वीडियो आप जरूर देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट भी, सॉफ्टवेयर टेक्स्ट आधारित दस्तावेज जैसे कि न्यूज़ लेटर या फिर ब्रोशर बनाने के लिए किए जाते हैं। ठीक है, तो न्यूज़लेटर बनाने के लिए वर्ड प्रोसेसिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग का प्रयोग किया जाता है। स्प्रेडशीट में जो होते हैं आप सभी को पता ही है, ये जो होते हैं रो एंड कॉलम के अंदर जो आपको डाटा एंट्री की जाती है वो स्प्रेडशीट होती है। डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होती है वो भी सेम ऐसी ही होती है। लेकिन आप अपन ने पूछ रखे दस्तावेज बनाने के लिए, तो दस्तावेज बनाने के लिए वर्ड प्रोसेसिंग होती है जिसके अंदर अपन वर्ड वर्ड ऑफिस भी कह सकते, MS वर्ड भी कह सकते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट भी, एक पारंपरिक मेन फ्रेम पर्यावरण में प्रत्येक प्रयोक्ता मेन फ्रेम संसाधनों तक एक युक्ति खालिस्तान के माध्यम से पहुंचाता है। ठीक है भाई, तो किस माध्यम से जो है अपने जो है प्रयोक्ताओं को पहुंचाता है, तो वो भी आपका टर्मिनल है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा भी टर्मिनल क्या करता है। टर्मिनल जो होता है वो जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंचाता है। नेक्स्ट में मैं बात करता हूँ, एक खालिस्तान एक अस्थायी भंडारित क्षेत्र है जो आंकड़ों को तब तक धारण करता है जब तक इसे प्रसंस्कृत मतलब प्रोसेस ना कर दिया जाए। ठीक है, तो बफर जो होता है वो आपको क्या करता है? अस्थायी रूप से धारण करता है। ठीक है, तो कीबोर्ड नियंत्रक ये तो धारण करेगा ही नहीं, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी नहीं करेगा और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी नहीं करेगा, तो इसका राइट आंसर आएगा भी बफर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये आप याद रखना, 2-3 बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करता हूँ मैं, एक खालिस्तान कंप्यूटर मेमोरी में टेक्स्ट के एक मुद्रित पृष्ठ या एक ग्राफिक की प्रतिलिपि बना सकते हैं। स्क्रैच से डाटा बनाने से आपको मुक्त कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं भी स्कैनर। स्कैनर से अपन क्या कर सकते हैं? किसी भी टेक्स्ट को वैसा का वैसे मुद्रित कर सकते हैं। ठीक है, तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। ये वैसे तो सारी इनपुट डिवाइस है, ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन और आपका टच पैड, लेकिन इसने पूछ रखा है मुद्रित जो होते हैं मुद्रित पृष्ठ को वैसा का वैसा लिख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, तो वो क्या होता है? स्कैनर होता है। खालिस्तान न केवल अवांछित है, यह आपके ईमेल खातों को रोक देता है और अनावश्यक सर्वर स्थान का प्रयोग करता है, तो वो होता है भी स्पैम ईमेल। देखिए, अगर किसी ने बिना अनुमति के कोई भी ईमेल आता है तो वो कहाँ पर चला जाता है? आपके स्पैम में चला जाता है। आपने कई बार देखा भी होगा कि आपके पास कई ईमेल आ जाते हैं, लेकिन आप अगर उसको देखते हो तो वो इनबॉक्स में पाता नहीं है, तो वो आप कहाँ पर देखते हो? स्पैम में देखते हो। ठीक है, तो अनरिकॉग्नाइज किसी एड्रेस से कोई भी चीज़ आती है ना, कोई भी मेल आता है, तो वो कहाँ पर चला जाता है? स्पैम मेल आ जाता है। ठीक है भाई, उसके बाद अभी जेनेरिक शब्द खालिस्तान हार्डवेयर के किसी टुकड़े से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो जेनेरिक जो शब्द होते हैं वो युक्ति हार्डवेयर के जो टुकड़े से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, खालिस्तान प्रोग्राम उदाहरणों को डिज़ाइन करने या फोटोग्राफ, मूवी, एनिमेशन को बदलने के लिए होते हैं। तो ग्राफिक प्रोग्राम जो होते हैं, ग्राफिक आपने देखा होगा भी, मूवी वगैरह में फोटोग्राफिक में अपन क्या करते हैं भी? ग्राफिक करते हैं। क्या करते हैं भी? ग्राफिक करते हैं। तो ग्राफिक प्रोग्राम जो होते हैं वो क्या करते हैं भी? डिज़ाइन करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। एक टर्मिनल कुछ प्रसंस्करण परिचालनों का निष्पादन कर सकता है, परंतु इसमें सामान्यतः कोई भंडारण नहीं होता। तो भाई बुद्धिमान टर्मिनल जो होता है वो इंटेलिजेंट टर्मिनल, देखिए डंप टर्मिनल ऐसा नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये डंप टर्मिनल है, इसके पास अपनी खुद की कोई भी मेमोरी नहीं होती है, ये बुद्धिमान टर्मिनल ही ऐसा कार्य कर सकता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट की बात मैं करता हूँ। नेक्स्ट निजी कंप्यूटर का सबसे सामान्यतः प्रकार खालिस्तान है। ठीक है, तो डेस्कटॉप जो है वो निजी कंप्यूटर का, पीसी जो है डेस्कटॉप जो है आपका निजी कंप्यूटर का जो है सामान्य प्रकार है जो डेस्क या मेज पर रखा जाता है। ठीक है भी, ये आपको नाम से ही स्पष्ट है। नेक्स्ट भी, निजी कंप्यूटर को खालिस्तान भी कहा जाता है
क्योंकि ये लोगों द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए बनाए जाते हैं और सबसे छोटे आकार के होते हैं। मैंने बताया था माइक्रो कंप्यूटर, जिनको कंप्यूटर ऑन चिप भी कहा जाता है, ठीक है, उनको अपन क्या करते हैं भी पीसी के लिए यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन वगैरह सब के लिए यूज़ किया जाता है। मिनी जो होते हैं वो ऑफिस वगैरह में यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद भी खालिस्तान कुंजियाँ रूपांतरण कुंजियाँ कहलाती है। भाई ये बात याद रखना, भी रूपांतरण कुंजियाँ जो होती हैं शिफ्ट, कंट्रोल और आल्ट, ये तीनों की तीनों कुंजियाँ जो है रूपांतरण कुंजियाँ कहलाती हैं। ये 2-3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं हरियाणा के अंदर, याद रखना भी शिफ्ट, कंट्रोल और आल्ट ये जो होती हैं आपकी रूपांतरण कुंजियाँ कहलाती हैं। ये क्या करती हैं, इनके साथ किसी और की को मतलब प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट अभी एक खालिस्तान अपने डिस्क के दोनों, जिसे साइड 0 और साइड 1 की संख्या दी गई हैं और आंकड़े भंडारित करती है। प्रत्येक तरफ इसका अपना लेखन पठन शीर्ष होता है, तो उसको डिस्केट कहते हैं। क्या कहते हैं भी, उसको डिस्केट कहते हैं। एक डिस्केट अपनी डिस्क के दोनों तरफ, ठीक है, तो ये इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा भी, डिस्केट होगा भी। नेक्स्ट अभी खालिस्तान निर्देशों का एक समुच्चय है जो एक कंप्यूटर से कार्य कराता है। तो भी जो आपका सॉफ्टवेयर जो होते हैं जिनको अपन छू नहीं सकते हैं, वो क्या करते हैं अभी, एक ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशंस हैं जो क्या करवाते हैं भी, कार्य करवाते हैं। तो ये याद रखना आंसर, ये 2-3 बार ये क्वेश्चन ये भी आ चुका है, ठीक है भाई। नेक्स्ट अभी खालिस्तान एक टर्मिनल आंकड़ों को प्रसंस्कृत मतलब प्रोसेस या भंडारित नहीं करता, यह बस एक आवक निर्गत युक्ति है, मतलब इनपुट और आउटपुट युक्ति है जो किसी और स्थान पर स्थित कंप्यूटर में एक विंडो के रूप में कार्य करती है। कहने का मतलब वो किसी भी प्रकार का कार्य या भंडारण नहीं करती, तो अपन उसको क्या कहेंगे भाई, डंप टर्मिनल कहेंगे। डंप टर्मिनल है भाई किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं कर रहा है। अगर वो कार्य कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे भाई, बुद्धिमान टर्मिनल कहेंगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट की बात मैं करता हूँ, हैंड हेल्ड प्रकार के जो कंप्यूटर का एक लोकप्रिय प्रकार कौन सा है, तो हैंड हेल्ड मतलब जो हाथ में रखे जा सके उनको कहते हैं भी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ठीक है भाई। ये याद रखना, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आ भी चुका है, ये फुल फॉर्म भी पूछी गई थी। पीडीए क्या है, पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है भाई, ठीक है। जो अपन जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं, अपन फ़ोन यूज़ करते हैं, ये हैंड हेल्ड कंप्यूटर हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट भी एक आपकी आवाज़ या संगीत के आंकड़ों के रूप में आगत करने के लिए समझ, आप सभी को पता माइक्रोफोन, माइक्रोफोन जो है वो क्या करता है भी, आवाज़ जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, ये भी कोई किसी भी व्यक्ति को कोई भी चीज़ बोलनी है तो वो किस में बोलता है भी, जिसको माइक कहते हैं। नॉर्मली अपन माइक्रोफोन को क्या कहते हैं, माइक कहते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, कंप्यूटर खालिस्तान कंप्यूटर बड़ी संस्थाओं जैसे बीमा कंपनियों और बैंकों में प्रयोग किए जाते हैं, जहां कई लोगों को बार बार जो होती है वहीं आंकड़े प्रयोग किए जाते हैं। तो बड़ी संस्थाओं बीमा कंपनियों में बड़े बड़े आकार के, ठीक है, ज़्यादा स्टोरेज के लिए यूज किए जाते हैं, उनको मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। ये मैं आपको करवा चुका हूँ, ठीक है। जो रेगुलर वीडियो देखता हूँ उनको पता होगा कि जो रेगुलर वीडियोज हैं डेली जो अपलोड होती हैं टॉपिक वाइज, उनके अंदर ये मैं अच्छे से करवा चुका हूँ। जिसने नहीं देखी है वो जाके देख सकता है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट अभी खालिस्तान एक पृष्ठ के बाएं दाएं ऊपर नीचे के साथ खाली स्थान है, ठीक है भाई। तो जो जो की होती है जो ऊपर नीचे ये ऐसे करती है, इसको बोलते हैं भी सीमांतो। सीमांतो जो होती है एक आपकी क्या भी पृष्ठ की है जो ऊपर नीचे दाएं बाएं और राइट ये कार्य करती है। नेक्स्ट भी व्यक्तिगत तथ्यों या सूचनाओं के टुकड़ों से बना होता है जो स्वयं के द्वारा एक व्यक्ति के लिए अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता है, तो उसको कहते हैं भी डेटा। डेटा क्या होता है भी, डेटा एक व्यक्तिगत तथ्यों या सूचना के टुकड़ों से बना होता है जो स्वयं के लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। इसको प्रोसेस करके किस में बदला जाता है भी, इंफॉर्मेशन में बदला जाता है। और वो कौन बदलता है भाई, वो आपका सीपीयू बदलता है, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन, लेकिन इसका व्यक्ति के लिए कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं है डेटा का, ठीक है। ये केवल कंप्यूटर को समझने के लिए बनाया जाता है। कुछ मेमोरी चिप्स आपके धारण के लिए कुछ आंकड़ों को पुनः प्राप्त कर सकती हैं, तब भी जब कंप्यूटर को बंद कर दिया जाए। इस प्रकार की स्थायी मेमोरी, स्थायी मतलब वो अपरिवर्तित रहेगी, परिवर्तन नहीं होगी किसी भी प्रकार की, ठीक है भाई। परिवर्तन होने वाली कौन सी होगी भी, वो अस्थायी मेमोरी होंगी, ठीक है भाई। नेक्स्ट भी किसी विंडोज अनुप्रयोग में एक आपको दिखाता है कि अगला अक्षर कहाँ आएगा जब आप टंकण करेंगे, मतलब आप जब आप टाइप कर रहे होगे तो आपको क्या दिखाता है भी, आपको दिखाता है कि अगला अक्षर कहाँ पर होगा। तो टिमटिमाती छड़ जो होगी, टिमटिमाती का मतलब वो क्या करती होगी भी, आपको टिमटिमा रही होगी, तो वो छड़ आपको अंकित करेगी, ठीक है भाई। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये 2-3 बार आ चुका है, ठीक है भाई। नेक्स्ट भाई
एक खालिस्तान विशेष सॉफ्टवेयर या उपकरणों के साथ एक शक्तिशाली निजी कंप्यूटर है जो नेटवर्कों में प्राथमिक कंप्यूटर के रूप में, भाई नेटवर्कों में प्राथमिक कंप्यूटर जो सबसे बड़ा होता है, जो सभी इंफॉर्मेशन देता है, उसको सर्वर कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, सर्वर, नेटवर्क सर्वर कहते हैं। नेक्स्ट भी सबसे बड़ा, खालिस्तान किसी दिए गए समय को हजारों प्रयोक्ताओं की के प्रोसेसिंग आवश्यकताओं को संभालता है, उसे क्या कहते हैं, तो भी वो मेन फ्रेम कंप्यूटर कहलाता है बेटी, जो हजारों प्रयोक्ताओं को संभालता है। ठीक है, देखिए वैसे तो सुपर कंप्यूटर आप आंसर करने की कोशिश करोगे, लेकिन सुपर कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर, सबसे तेज कंप्यूटर है। ठीक है, लेकिन ये सबसे, इसके स्टोरेज जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए हज़ारों प्रयोक्ताओं को संभाल सकता है। ये हज़ारों को नहीं संभाल सकता, क्योंकि ये स्पीड तो इसकी ज़्यादा है, प्रोसेस तो तेज़ कर सकता है, लेकिन स्टोरेज इसकी ज़्यादा नहीं है। तो इसका आंसर मेन फ्रेम आएगा। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, एक खालिस्तान एक कंप्यूटर को बताती है कि इसके घटकों को कैसे प्रयोग किया जाना है। तो भाई सिंपल सी बात है, कोई भी चीज़ ऑपरेट जो करता है ना, वो ये बताएगी कैसे क्या चीज़ करनी है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम OS जो होता है वो आपको बताती है कि कंप्यूटर को कैसे प्रयोग करना है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, प्रदर्शक कई बार दस्तावेज डिजाइनरों जैसे डेस्कटॉप प्रकाशन विशेषज्ञों, समाचार पत्र या पत्रिका बनाने वाले और अन्य व्यक्ति जो उच्च गुणवत्ता के मौद्रिक दस्तावेजों को बनाते हैं द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। तो वे पेपर वाइट होते हैं भी। पेपर वाइट जो होते हैं, पेपर वाइट क्या होते हैं भी, एक प्रदर्शक होते हैं जो कई दस्तावेजों को डिजाइन करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं भी, पेपर वाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भी, पेपर वाइट बोलते हैं। इलेक्ट्रोल्यूमिनेंट जो होती हैं वो इलेक्ट्रिकल न्यूनट होते हैं। प्लाज्मा और कैथोड रे का इनसे कोई भी संबंध नहीं है, तो वो पेपर होते हैं। पेपर वाइट ही इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट भी, यांत्रिक युक्तियाँ जो कंप्यूटर बनाती हैं, यांत्रिक युक्तियाँ मतलब मैकेनिकल, जिनको अपन टच कर सकते हैं, तो वो होती हैं आपकी हार्डवेयर। जिनको अपन टच नहीं कर सकते उनको क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। प्रोग्राम आपके सॉफ्टवेयर ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करता हूँ, खालिस्तान पीसी एक नोटबुक पीसी के सभी काम करता है, परंतु वे हल्के होते हैं। विशेष पेन, स्टाइलस व एक डिजिटल पेन से आवक स्वीकार करते हैं, तो वो होते हैं भी टैबलेट। टैबलेट क्या करते हैं भी, डिजिटल पेन या स्टाइलस जो टच करते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़, जैसे कि मैं अब इसके अंदर टच कर रहा हूँ, जो इस पेन से मैं जो टच कर रहा हूँ ना, ये स्टाइलस पेन है, तो मैं टैबलेट पे ही कार्य कर रहा हूँ, तो ये टैबलेट इसका आंसर आएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट भी, एक स्थिर आधार पर लगा हुआ घूमने वाला उत्तोलक जो वीडियो गेम खेलने के लिए प्रयोग किया जाता है, एक इनपुट डिवाइस है जिसका नाम है भी जॉयस्टिक। क्या नाम है भी, जॉयस्टिक। स्कैनर किसी कागज़ के मौद्रिक को स्कैन करता है। माइक्रोफोन माइक होता है। डिजिटल कैमरा आप सभी को पता है, ये सभी के सभी इनपुट डिवाइसेज हैं। ठीक है भाई, ऑपरेटिंग आगत के रूप में चरों की एक संख्या लेता है, एक का एक निर्गत उत्पादित करता है। यदि आगतों में से कोई एक है, तो भी कोई एक है, तो भाई उसके अंदर होगा भी और गेट जो होगा ना भी, और गेट उसके अंदर अगर एक है तो जो उत्पादित जो होगा वो एक ही होगा। देखो भाई, इसके लिए आपको डिटेल में करना पड़ेगा। ये गेट होते हैं आपके लगभग जो तीन जो होते हैं मेन गेट होते हैं, और एंड और नोट। वैसे एक्सोर नोर वगैरह ये नैंड गेट वगैरह ये भी होते हैं। ठीक है, तो ये गेट जो होते हैं, और गेट में होता क्या, हम आपको बता देता हूँ। और गेट में A+B होता है, A+B होता है, जुड़ता है भाई। ठीक है, तो कोई भी अगर एक है तो एक से जीरो जुड़ेगा तो भी एक आएगा, एक से एक जुड़ेगा तो भी क्या आएगा भी, एक आएगा। ठीक है, ये बाइनरी नंबर की जो है सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, तो इस वीडियो को भी आप प्लेलिस्ट में देख लेना भाई, मैंने है ना आपको लॉजिक गेट करवा रखे हैं। लॉजिक गेट की एक वीडियो मिलेगी आपने प्लेलिस्ट के अंदर, तो लॉजिक गेट को अच्छे से देखने ना, लॉजिक गेट से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो वो पूरी वीडियो देख लेना, लगभग 10 से 15 मिनट की है। ठीक है भी, नेक्स्ट भी, वर्ड एक खालिस्तान डाल देता है जब पृष्ठ भर जाता है और दूसरा पृष्ठ वांछित होता है, तो वो होता है भी सॉफ्ट फेज ब्रेक। उसको क्या कहते हैं भी, सॉफ्ट फेज ब्रेक होता है जब एक पृष्ठ भर जाता है तो दूसरा पृष्ठ आ जाता है। ठीक है भी, नेक्स्ट भी, बैकस्पेस कुंजी कर्सर के खालिस्तान अक्षरों को मिटाती है। तो भाई बैकस्पेस करती क्या आती है भी, जैसे यहाँ से मिटाना स्टार्ट करेगी इधर की तरफ। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेगी तो इधर की तरफ मिटाएगी, तो ये आपका राइट है, तो ये लेफ्ट है, तो लेफ्ट आंसर आ जाएगा, बाया आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है भाई, नेक्स्ट भाई, व्यक्तिगत प्रयोजकों के अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं जो एक या अधिक केंद्रित कंप्यूटरों से जुड़े होते हैं, खालिस्तान सर्वर कहलाते हैं। तो वो भाई नेटवर्क कहलाते हैं। वो कौन जोड़ता है अभी उनको, नेटवर्क जोड़ता है। ठीक है भाई, अब तो एक नेटवर्क को जोड़ने वाली जो है डिवाइस है। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, एक खालिस्तान एक नियम है जो एक सेल में किसी प्रकार के आंकड़े प्रविष्टित करते ही संबंधित है। तो भाई ये आंकड़ा वैधीकरण नियम है, उससे जो होता है वो
संबंधित है। नेक्स्ट पर चलते हैं अभी। खालिस्तान पोर्ट एक बार में एक बिट डेटा संचारित करता है। तो एक सीरियल पोर्ट जो होता है अभी, ये याद रखना, सीरियल पोर्ट, ठीक है। सीरियल पोर्ट एक बार में एक बिट डेटा संचारित करता है। आप सभी को पता ही है, 0 और 1 मिलकर एक बिट बनाते हैं, ठीक है। 4 बिट बना के एक निब्बल बनाते हैं, ये बात आप सभी को पता ही होगा। 8 बिट बना के एक बाइट बनाते हैं, ठीक है। ऐसे करके ये चलता रहता है, ठीक है। तो आप याद रखना, जो सीरियल पोर्ट होता है वो एक बिट डेटा को संचारित करते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं भाई। शब्द ऑडिट, ऑडिट का मतलब होता है भी ऑडिट करना, किसी चीज़ को लिखना। शब्द ओडोयर से व्युत्पन्न हुआ, तो ये लैटिन भाषा के ओडोयर से व्युत्पन्न हुआ है, ये बात याद रखना, ऑडिट करना, किसी चीज़ को लिखना। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या यूज किया गया था? तो देखिए, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था भाई? ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, ठीक है भाई। ट्रांजिस्टर, अगर क्वेश्चन है ना, एक बार क्या हुआ एग्जाम में एचएसएससी ने घुमा के पूछ लिया, ट्रांजिस्टर का किस रूप में प्रयोग किया था? तो याद रखना, स्विचिंग डिवाइस के रूप में यूज किया गया था। मतलब किसी भी कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए पहली पीढ़ी जो थी उसके अंदर किसका? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का, तीसरी पीढ़ी में जो थर्ड पीढ़ी में आईसी का प्रयोग किया गया, ठीक है। फोर्थ और फिफ्थ में VLIC और ऐसे करके चलता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। तो दूसरी पीढ़ी के अंदर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था स्विचिंग डिवाइस के लिए, कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट की बात करता हूँ मैं। एक खालिस्तान में प्रत्येक प्लेटर की प्रत्येक और सैकड़ों ट्रैक्स होते हैं। तो भी ट्रैक्स और आपके सेक्टर्स जो होते हैं वो किस में बटे होते हैं? वो हार्ड डिस्क के अंदर बटे होते हैं, ठीक है। ये मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, ये सभी की सभी सेकेंडरी मेमोरी है। नेक्स्ट भी एक मुक्त और खुला सॉफ्टवेयर है जिसका अर्थ है कि यह उपयोग के लिए मुक्त रूप से उपलब्ध है, और चूंकि इसका स्रोत कोड भी उपलब्ध है इसलिए कोई भी इसका उपयोग कर सकता है। तो लिनक्स सॉफ्टवेयर जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका खुला सॉफ्टवेयर है भाई, ठीक है। इसको कोई भी यूज कर सकता है, तो याद रखना ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट की बात करता हूँ मैं भाई। खालिस्तान को ऑपरेटिंग सिस्टम व लैंग्वेज ट्रांसलेटर में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो खालिस्तान को तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम व लैंग्वेज ट्रांसलेटर में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक तो सिस्टम मतलब खुद का कंप्यूटर का होता है, एक एप्लीकेशन जिसको अपन डाउनलोड करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना। नेक्स्ट, ये तो थोड़ा दिख नहीं रहा है क्वेश्चन, नेक्स्ट पे चलते हैं। इलेक्ट्रिकल मेल, ईमेल जिसे कहते हैं, एक लेखक से एक या अधिक प्रयोक्ताओं के माध्यम संदेश विनिमय किया जाता था, डिजिटल तरीके से किया जाता है। डिजिटल मतलब कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। वेब पर प्रत्येक वेबसाइट या दस्तावेज की आधार इकाई एक खालिस्तान है जिससे सूचना होती है, तो उसको बोलते हैं भी वेब पेज। क्या बोलते हैं भी? वेब पेज बोलते हैं, जहाँ पर पूरा का पूरे दस्तावेज जो होते हैं वो इकट्ठे होते हैं, ठीक है। और वेब पेज को ढूंढने का कार्य किसका? भी वेब पेज को ढूंढ के लाते हैं भी आपके कौन? वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर किसको ढूंढते हैं? वेब ब्राउजर जो होते हैं वेब पेज को ढूंढते हैं, और वेब पेजों के अंदर ही सारी चीज़, वेबसाइट की सारी चीज़ें लिखी होती हैं, ठीक है। और वेब पेजों को ढूंढते हैं वेब ब्राउजर, वेब पेजों के अंदर लिखी जानकारियों को ढूंढते हैं सर्च इंजन, ठीक है। तो ये याद रखना, सर्च इंजन और वेब ब्राउजर के बारे में भी, ये दोनों भी अलग अलग होते हैं। और डिटेल आप जो है आप डिटेल में जो है पढ़ सकते हो, ये सारे चैप्टर मैंने करवा रखे हैं। नेक्स्ट भी कंप्यूटर का एक समूह जो एक दूसरे के साथ तारों से जुड़े होते हैं ताकि वे एक दूसरे के साथ संप्रेषण कर सके। तो वो एक नेटवर्क होता है, एक जाल होता है, कंप्यूटर नेटवर्क होता है जो मतलब चारों तरफ से जुड़े होते हैं। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों की जो अवधारणा क्या है? तो भाई पांचवी पीढ़ी के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आ गई थी, ठीक है भाई। मैं आपको बता देता हूँ। माइक्रो प्रोसेसर जो होते हैं वो थर्ड पीढ़ी के अंदर आए थे, वैक्यूम ट्यूब जो होते हैं वो फर्स्ट पीढ़ी में आए थे, और आपके जो इंटीग्रेटेड सर्किट जो थे, इंटीग्रेटेड IC जो थे, इंटीग्रेटेड सर्किट जो थे, वो आपकी किस पीढ़ी में आई थी भाई? थर्ड पीढ़ी के अंदर भी ये आए थे, ये भी थर्ड में, ये फिफ्थ में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो थी फिफ्थ में आई, और वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट में आई, सेकंड में ट्रांजिस्टर आई, ठीक है। ये सभी बातें मैं पहले भी करवा चुका हूँ। नेक्स्ट अभी, यूटिलिटी का उपयोग किसी डिस्क या CD या किसी अन्य डिस्क में संग्रहित पूर्ण या आंशिक डेटा को प्रतिलिपि बनाने के लिए किया जाता है। तो भी बैकअप करने के लिए, किसी चीज़ को बैकअप यूटिलिटी किसी भी चीज़ को क्या करने के लिए? भी प्रतिलिपि बनाने के लिए, कॉपी करने के लिए, ठीक है भाई। तो ये बैकअप आएगा इसका आंसर, ठीक है भाई। नेक्स्ट भी, उच्च गति की स्टिक रैम से बना एक विशेष उच्च गति की मेमोरी कौन सी है भाई? तो सबसे उच्च गति जो होती है, सबसे हाई स्टेट कैश मेमोरी। देखिए
मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है रजिस्टर, सबसे मेन जो स्थान जो होता है वो आपको मेमोरी हायरार्की में किसको दिया गया है, रजिस्टर को दिया गया है। फिर दिया गया है भी कैश मेमोरी को, किसको दिया गया है भी कैश। ये इंटरनल प्रोसेसिंग मेमोरी है दोनों की दोनों, और सीपीयू के अंदर मौजूद होती हैं। ठीक है भी, क्लियर भी। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं भी। नेक्स्ट भी कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है, तो माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर, पीसी वगैरह जो मोबाइल वगैरह सब चीज़ आती हैं वो कहा जाता है। किसी डिस्क का मुख्य फोल्डर क्या होता है, तो किसी भी डिस्क का मुख्य फोल्डर रूट फोल्डर कहलाता है। रूट का मतलब होता है जड़, और किसी भी चीज़ की जड़ सबसे मजबूती होती है। ठीक है भाई, नेक्स्ट की बात करते हैं। खालिस्तान को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। ठीक है। कंप्यूटर मुख्य रूप से किसी संगठन में उपयोग किए जाते हैं जहां विभिन्न विभागों में स्थापित कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है भाई, तो वहां पर मिनी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। जो ऑफिस वगैरह, स्कूल वगैरह, कॉलेज वगैरह, इन सभी में कौन सा कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, मिनी का। माइक्रो का अपन यूज करते हैं, सुपर का संस्थानों में यूज किया जाता है। मेन फ्रेम का बड़े बड़े बीमा कंपनियां है, रेलवे स्टेशन है, इन सभी में मेन फ्रेम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है भाई, हाई डेफिनेशन की ऑडियो व वीडियो को भंडारित करने के लिए नवीनतम ऑप्टिकल डिस्क माध्यम कौन सा भी, तो नवीनतम, सबसे नवीनतम जो ना ब्लू रे डिस्क है भी, कौन सा भी, ब्लू रे डिस्क है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है अभी एचएसएससी के अंदर। ठीक है भाई, अच्छे से याद रखना, सबसे नवीनतम है, सबसे लेटेस्ट है भाई ये। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट भी, एक सामान्य उद्देश्य वाला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग दस्तावेजों को बनाने के लिए, तो दस्तावेज किस में बनते हैं भाई, वर्ड प्रोसेसर में बनते हैं। किस में बनते हैं भाई, एमएस वर्ड के अंदर, एमएस वर्ड के अंदर आपके दस्तावेज बनते हैं। स्प्रेडशीट के अंदर डाटा एंट्री की जाती है। ये सभी मैं आपको करवा चुका हूँ। ठीक है। डिटेल देखने के लिए आप वीडियो को देख सकते हैं, इसके अंदर मैं डिटेल नहीं करवाऊंगा। इसके अंदर मैंने पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस को करवाना है, जल्दी जल्दी जितना हो सकता है। ठीक है। आपको बस सुनता जाना, कुछ नहीं करना, आप सुनते रहो। ठीक है। जितना भी आप कैच कर सकते हो उतना कैच करो। ठीक है भाई। आवश्यक रूप से वह है जो एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज से जुड़ा है, जो वही कार्य करता है जो एक मानवीय हस्ताक्षर करता है, तो उसको डिजिटल हस्ताक्षर कहते हैं, डिजिटल सिग्नेचर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं भी, डिजिटल सिग्नेचर कहते हैं। अपन मौजूद नहीं है कहीं पर भी, डिजिटल सिग्नेचर करके वो मतलब अपने को रिप्रेजेंट कर देगा। नेक्स्ट भी, नेक्स्ट है डीवीडी। डीवीडी क्या है, डीवीडी की फुल फॉर्म पूछ रखी है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है डीवीडी। डीवीडी आपने देखी होगी, डीवीडी, डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है, इसकी फुल फॉर्म याद रखना भाई। ऑप्टिकल माध्यम का एक उदाहरण है भाई, ऑप्टिकल माध्यम देखिए, ये जितनी भी आपको दिख रही है, हार्ड डिस्क, रैम, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, रैम, ये दोनों तो आपकी क्या भी, ये आपकी मैग्नेटिक डिस्क है। कैसी डिस्क है भाई, मैग्नेटिक डिस्क है। ठीक है भाई। और रैम जो होती है वो इंटरनल मेमोरी है। रैम जो होती है आपकी क्या भी, इंटरनल मेमोरी है। तो आपकी सीडी जो होती है, सीडी, डीवीडी, ये जो होती है आपकी ऑप्टिकल डिस्क है। नेक्स्ट की बात करता हूँ। सॉफ्टवेयर वह है जो कुछ ऐसे कार्य प्रदान करता है जो कंप्यूटर के उचित रखरखाव में मदद करता है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी का मतलब होता है भाई किसी भी चीज़ को यूटिलाइज करना, रुके रख रखाव करना किसी भी चीज़ का। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन जो डाउनलोड किए जाते हैं, सिस्टम जो सिस्टम के पास आते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट भी, नेक्स्ट के बाद भी, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो ग्राहक सर्वर मॉडल का प्रयोग करते हुए अन्य कंप्यूटर प्रोग्रामों या कंप्यूटरों को डाटाबेस सेवाएं उपलब्ध कराता है। तो उसको बोलते हैं भी डाटाबेस सेवा को उपलब्ध करने वाला कंप्यूटर डाटाबेस सर्वर कहलाएगा। क्या कहलाएगा भी, डाटाबेस सर्वर कहलाएगा। नेक्स्ट की बात करता हूँ। राउंड रोबिन शेड्यूलिंग तकनीक को खालिस्तान शेड्यूलिंग भी कहा जाता है, तो टाइम शेयरिंग। ठीक है। राउंड रोबिन शेड्यूलिंग तकनीक, राउंड रोबिन का मतलब होता है टाइम शेयरिंग, किसी भी चीज़ को टाइम शेयर करना, स्पेंड करना। ठीक है। नेक्स्ट अभी, छोटी रूपरेखा चिप्स कंप्यूटरों में पाई जाती है भी, इसको ये पूरा दिख नहीं रहा है, इसका इसका छोटी रूपरेखा ये पूरा नहीं दिख रहा है, क्या है इसका, क्या नहीं है, क्या नहीं है। ठीक है। तो इसको लैपटॉप इसका आंसर है। ठीक है। ये क्वेश्चन भी नहीं दिख रहा है, इसको नहीं करेंगे अपन। ठीक है। इसको भी नहीं करते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। जहाँ डाटा भौतिक रूप से डिस्क पर भंडारित होता है उसको क्या कहते हैं भी, सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं भी, जहाँ पर डिस्क पर, जहाँ पर भौतिक रूप मतलब मैकेनिकल रूप से भंडारित होता है। ठीक है। मैकेनिकल रूप से किस में होता है भी, सेक्टर में। और जो सर्कल होते हैं उनको क्या बोलते हैं भी, ट्रैक्स बोलते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट, नेक्स्ट पर चलते हैं। फाइल, फाइल एलोकेशन टेबल, फाइल एलोकेशन टेबल होते हैं FAT 16 का प्रयोग खालिस्तान ऑपरेटिंग प्रणाली में प्रयोग किया जाता है। तो MS DOS में प्रयोग, MS प्रणाली के अंदर प्रयोग किया जाता है। ये डायरेक्ट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है। फाइल FAT 16 का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, FAT का MS DOS में किया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। MCB का विस्तार क्या है, MCB का विस्तार है भाई मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट पर चलते हैं। किसी डिस्क पर मुख्य फोल्डर है, तो भी किसी भी डिस्क का मुख्य फोल्डर रूट फोल्डर है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, रूट का मतलब जेड फोल्डर। ठीक है भाई। नेक्स्ट के बाद चलते हैं।
खालिस्तान बस इंटेल द्वारा डिजाइन की गई स्थानीय बस का एक प्रकार है ताकि इसे नए डेटा प्रकारों जैसे कि ऑडियो वीडियो ग्राफिक्स को एकीकृत करने में आसान बनाया जा सके। तो उसको बोलते हैं भाई पीसीआई, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। ठीक है भाई, सारे के साथ पेरिफेरल मतलब पेरिफेरल कंपोनेंट इंटर कनेक्ट जो होती हैं, ये ऐसी बस इंटेल है, ये ऐसी बस इंटेल डिज़ाइन की गई स्थायी बस है का एक प्रकार है जिसमें नए डेटा प्रकारों जैसे ऑडियो वीडियो ग्राफिक को एकीकृत किया जा सकता है भी। ठीक है भाई, नेक्स्ट की बात करते हैं। इनमें से कौन सा सभी जटिल डिजिटल लॉजिक परिपथों का आधारभूत है? तो भाई सबसे आधारभूत जो होता है ना आपका एंड और नोट होता है, एंड और नोट होता है। और आपके नोर है, नैंड है, नैंड है, एग्जोर है, एग्जोर है, ये सारे के सारे इन ही तीनों से मिलकर बने होते हैं। ये मैंने पूरा करवा रखा है अभी लॉजिक गेट, आप अच्छे से इसको देख लेना। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ। खालिस्तान को आसानी से पहचाना जा सकता है क्योंकि इसमें सदैव एक एट द रेट संकेत होता है। तो ईमेल एड्रेस को इजीली पहचाना जा सकता है क्योंकि उसमें @gmail.com ऐसे करके मिलेगा, @gmail.com। ठीक है, तो @ जो होता है ईमेल एड्रेस में होता है। कौन सा एक संदर्भ है जो एक खंड या एक दस्तावेज के अंत में रखा जाता है? तो एंड नोट, भाई सिंपल सी बात है, लास्ट में तो एंड रखा जाएगा। ठीक है, एंड नोट, नीचे फुट नोट, नीचे कौन रखा जाएगा? फुट नोट रखा जाएगा। खालिस्तान बस में एक विशेष संरचना समाहित होती है जो ग्राफिक्स निष्पादन की गति को अत्यधिक बढ़ाते हुए वीडियो कार्ड को सिस्टम के रैम तक सीधे पहुंचाती है। तो उसको बोलते हैं भी एजीपी, एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। एजीपी एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट होती है भी। ठीक है, नेक्स्ट पे बात करते हैं। आंकड़ों को पढ़ने के लिए एक अवरक्त लेजर पॉलीकार्बोनेट अंध स्तर के माध्यम से गुजारी जाती है। तो भाई इसके अंदर अवरक्त बढ़ाने के लिए लेजर इनमें से केवल सीडी के अंदर डाली जाती है, किसमें भी? सीडी में। ठीक है, वैसे डीवीडी में भी लेजर होती है लेकिन इसने पूछ रहे अवरक्त लेजर। ठीक है, तो अवरक्त लेजर जो होती है आपकी सीडी में डाली जाती है। नेक्स्ट की बात करता हूँ। सीपीयू का अर्थ क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बताने की जरूरत नहीं है। ठोस अवस्था भंडारण युक्तियाँ एक विशेष प्रकार की मेमोरी का प्रयोग करते हुए आंकड़ों को भंडारित करती हैं, खालिस्तानी मेमोरी कहलाती हैं। ठीक है भाई, ठोस तो उनको बोलते हैं फ्लैश मेमोरी। कैसी मेमोरी बनी? फ्लैश मेमोरी विशेष प्रकार की मेमोरी है जो आंकड़ों को भंडारित करती है। ठीक है भाई, तो उसको बोलते हैं फ्लैश मेमोरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये बहुत बार आ चुका है अभी हरियाणा के अंदर। ठीक है, इसको अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट पर चलते हैं भाई। फ्लैश ड्राइव, डिजिटल कैमरा, प्रिंटर, स्कैनर कुछ ऐसी युक्तियाँ, इनपुट युक्तियाँ हैं जो अक्सर खालिस्तान पतन के माध्यम से जुड़ी होती हैं। तो ये हमेशा आपकी यूएसबी के साथ जुड़ी होती है, किससे भी? यूनिवर्सल सीरियल बस से जुड़ी होती हैं। ये बात याद रखना, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना। ठीक है भाई, नेक्स्ट। खालिस्तान में एक ही चलने वाली प्रक्रिया के लिए दो या दो से अधिक प्रोसेसर होते हैं। भाई सिंपल से बात है, एक ही प्रकार दो या दो से कहते नहीं, मल्टी प्रोसेसिंग है, ये मल्टी प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होती है भी? दो या दो से अधिक प्रोसेसर होते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग, सिंपल सी बात है भी। नेक्स्ट भी चुंबकीय माध्यम कौन है भी? चुंबकीय माध्यम हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ये चुंबकीय माध्यम ही है, तो इसका आंसर आ जाएगा भी हार्ड डिस्क। नेक्स्ट भी एक खालिस्तान माध्यम पर सूचना भंडारित होती हैं और एक लेजर प्रकाश पुंज का प्रयोग करके पढ़ी जाती हैं। तो ऑप्टिकल भंडारण होती है जिसमें लेजर यूज किए जाते हैं। लेजर का मतलब ही ऑप्टिकल से आप समझ सकते हो। नेक्स्ट की बात करता हूँ मैं। नेक्स्ट में इनमें से कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस कौन सा? देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इनपुट डिवाइस इनमें से कौन? अभी आपका कीबोर्ड है, मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर आपकी आउटपुट डिवाइसेज हैं। ठीक है भाई, ये मैं चैप्टर अच्छे से करवा चुका हूँ, अच्छे से देख लेना आप। ठीक है भाई, सामान्य प्रयोजन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो हमें कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने देता है जो किसी संगठन और उसके अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए डेटाबेस के निर्माण, रख रखाव, उपयोग को नियंत्रण करता है। तो उसको बोलते हैं भाई DBMS। ठीक है भाई, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS। ठीक है, इसी के अंदर सारा का सारा डेटा जो रखा जाता है। इस चैप्टर को भाई, इस चैप्टर को अच्छे से मैं बता रहा हूँ फिर, क्योंकि महिला पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में DBMS से अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे भाई। टेबल क्या होती है? ठीक है, ये सारे के सारे आप चैनल रिकॉर्ड कहाँ पर सेव किए जाते हैं, बहुत से क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे। तो ये DBMS आप अच्छे से कर लेना, प्ले लिस्ट में चेक कर लेना, DBMS की आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को वेब पेज का पता लगाने
और उस तक पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को क्या कहा जाता है। तो भाई मैंने अभी अभी आपको बताया था, वेब पेजों का पता लगा के आता है वेब ब्राउज़र। जैसे कि आपका वेब ब्राउज़र में क्रोम, सबसे इंपॉर्टेंट वेब ब्राउज़र कौन सा भी क्रोम है, ठीक है। तो ये जो क्रोम है, ओपेरा मिनी है, एक्सप्लोरर है, ये सारे आपके वेब ब्राउज़र होते हैं जो वेब पेजों का पता लगा के आते हैं। एक होते हैं भी सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या आते हैं, वेब पेजों से जानकारी एकत्रित करते हैं, ठीक है, तो उनको बोलते हैं सर्च इंजन। फ़र्क होता है दोनों के अंदर। जैसे सर्च इंजन में आपका गूगल है, याहू है, ये है, ये मैंने ये भी अच्छे से करवा रखे हैं, ठीक है भाई। देखो अब आप ये मत सोचना कि सर तो ये कह रहे हैं कि बार बार ये भी मैंने अच्छे से करवा रखे, भाई इसके अंदर ना, इसमें मैं केवल प्रीवियस ईयर करवा रहा हूँ आपको। मैं इसमें डिटेल से आपको आपका टाइम वेस्ट नहीं करने के लिए आया हूँ, ठीक है। आपको डिटेल से मैंने करवा रखे हैं सारे के सारे चैप्टर, ठीक है। इसके अंदर केवल आपको करना क्या है, आपको सारे के सारे क्वेश्चन रिवाइज करने हैं ताकि आपके एग्जाम में आगे रखे हुए मिल जाए ना, तो आप टिक करके आ जाओ, ठीक है। बस केवल आपको इस क्लास का इतना ही इंपॉर्टेंस समझना आपको, ठीक है। क्योंकि 5 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ भी, जो दुर्गा शक्ति की तैयारी कर रही हैं लड़कियाँ, यहाँ से 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अभी 5 मिल गए तो भाई बल्ले बल्ले हो जाएगी, ठीक है भाई। नेक्स्ट की बात करता हूँ, कौन से खनन का संदर्भ हल्के रूप में आंकड़ों को बड़ी मात्रा में संबंधित सूचना ढूंढने या जानकारी खोजने से है। तो भी वो आंकड़ा है, वो क्या है भी आंकड़ा है, ठीक है भी, जो सूचनाओं को खोजता है। नेक्स्ट भी, वह लैंग्वेज प्रोसेसर जो संपूर्ण स्रोत प्रोग्राम को समग्र रूप से एक बार में मशीन कोड में बदल देता है। भाई एक बार में कंपाइलर बदलता आई लेवल लैंग्वेज को किस में भी, मशीन लैंग्वेज में। देखिए बदलते तो दो हैं, आई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, एक इंटरप्रीटर बदलता है, एक कंपाइलर बदलता है। लेकिन इसने कह रखा है कि एक बार में ये वर्ड पढ़ना, ये कंपाइलर बदलता है, इंटरप्रेटर एक बार में नहीं बदलता, एक एक करके बदलता है, एक एक को करके बदलता है। एक बार में ही कंपाइलर, असेंबलर होता है जो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदले। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, खालिस्तान में एक कार्यक्रम होता है जो तब चलता है जब आप पहली बार कंप्यूटर शुरू करते हैं, तो वो होता है भी बूट सेक्टर। आपने देखा होगा भी, बूट कर दिया, बूट सेक्टर जो होता है जब आप कंप्यूटर को पहली बार स्टार्ट करते हो, तो ये जो है जब कार्य करता है। नेक्स्ट भी, कौन सा वेयर हाउस एक एकल स्थान पर एक एकीकृत योजना के अंतर्गत भंडारित व्यापक बहुस्रोतों से एकत्रित सूचनाओं की एक आधान या मतलब संग्रह है। तो वो है भी डाटा। डाटा होता भी, ये डाटा क्या होता है, डाटा होता है जो अपन किसी भी चीज़ को इनपुट करते हैं, उसको क्या कहते हैं भी, डेटा कहते हैं। इस डेटा को सुलझाने का कार्य सीपीयू करता है और किस में बदल देता है भी, इंफॉर्मेशन में बदल देता है, ठीक है भाई। तो भंडारित सूचनाओं को क्या कहते हैं भी, डेटा कहते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट भी, कौन सा डेटाबेस मॉडल वृक्ष संरचनाओं जिन्हें वन कहते हैं के समूह के अभिलेख अनुरक्षित करते हैं, तो उसको कहते हैं भी वर्गीकृत डेटाबेस। कैसा कहते हैं भी, वर्गीकृत डेटाबेस, ठीक है भाई। देखिए जिन बच्चों को इंग्लिश मीडियम की प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं पीडीएफ को बाईलैंग्वेज वाली पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। देखिए अपना टेलीग्राम चैनल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर फिर भी आपको नहीं पाए तो आपको स्पेशल कैपिटल लेटर में स्पेशल टाइप करना, स्पेशल, और ऐसे करके ये ना, ऐसे एरो में टारगेट नहीं होता, वो टारगेट मिलेगा और मिलेगा HSSC स्पेस मिलेगा और फिर GS मिलेगा, ठीक है। ये आपको पूरा का पूरा कैपिटल लेटर में लिख देना है। आपको जो है अपना टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आपको दे दूंगा, वहाँ पर मैं आपको PDF बाईलैंग्वेज डाल दूंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों। आप वीडियो देख के एक बार वो PDF पढ़ जाना, आपका क्वेश्चन नहीं बचेगा। नेक्स्ट की बात करता हूँ, जब सिस्टम पुनरारंभ होता है या जब रीसेट बटन दबाया जाता है तो हम इसे खालिस्तान बूटिंग कहते हैं। तो रीस्टार्ट बटन दबाने को कहते हैं भी हम वार्म बूटिंग। क्या बोलते हैं भी, वार्म बूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं भी, वार्म बूटिंग कहते हैं। साइबर अपराध में शामिल है, तो हैकिंग, क्रैकिंग, सुरक्षा संबंधित अपराध सारे के सारे साइबर अपराध में ही शामिल है। मानव से वास्तविक का विचलन खालिस्तान कहलाता है, तो भी वो कहलाता है डाइवर्सिटी, विविधता। मानव से वास्तविक का विचलन क्या कहलाता है, विविधता, डाइवर्सिटी कहलाता है। 1961 में खालिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में क्रांति ला दी और कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी की शुरुआत की। आप सभी को पता, तीसरी पीढ़ी में कौन बने थे भी, IC इंटीग्रेटेड चिप, जो सिलिकॉन और जर्मेनियम के बने होते थे, ठीक है भाई। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, वैसे देखो भी
क्रांति, तीसरी पीढ़ी में क्रांति लाने का कार्य माइक्रो प्रोसेसर ने भी किया था, ठीक है भाई। लेकिन इसने पूछा इलेक्ट्रॉनिकल उद्योग में क्रांति ला दी और कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी की शुरुआत की। देखिए ये तो माइक्रो प्रोसेसर तो तीसरी पीढ़ी के अंत में आया था, माइक्रो प्रोसेसर 1971 में आया था तीसरी पीढ़ी के अंत में, लेकिन इसने कह रखा तीसरी पीढ़ी की शुरुआत की, इसलिए इसने क्या मान रखा है, इंटीग्रेटेड सर्किट को आंसर मान्य है। तो इन चीज़ों को समझना बस, ठीक है भाई। नेक्स्ट अभी शेड्यूलिंग में प्रत्येक कार्य को प्राथमिकता के अनुसार सीपीयू समय दिया जाता है तो उसको बोलते हैं प्रायोरिटी। क्या बोलते हैं, प्रायोरिटी शेड्यूल, ठीक है भाई। प्रायोरिटी भी, इस बंदे को प्रायोरिटी दी है अपन ने, ठीक है भाई। नेक्स्ट में एक लॉग है जो प्रत्येक फाइल की अवस्थिति और प्रत्येक सेंटर की स्थिति को अभिलेखित करता है तो उसको बोलते हैं FAT, फाइल एलोकेशन टेबल, फाइल एलोकेशन टेबल FAT बोलते हैं। नेक्स्ट की बात करता हूँ भी मैं नेक्स्ट भी URLS, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर सिक्योर्ड, एस का मतलब सिक्योर्ड या खालिस्तान, खालिस्तान इंटरनेट पृष्ठ और फाइलों के वेब ब्राउज़र पते हैं तो URL आपने देखा होगा, URL ऐसे स्टार्ट होता है HTTPS/ ऐसे मिलेगा, www. फिर मिलेगा आपको कोई भी नाम, जैसे मैं डाल देता हूँ उत्तम चौहान मेरा नाम है .com, ऐसे करके ये होता है आपका URL, ठीक है। तो ये इंटरनेट पृष्ठ और फाइलों के वेब ब्राउज़र पते होते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट की बात करता हूँ। नेक्स्ट अभी सॉफ्टवेयर मुक्त है, खालिस्तान सॉफ्टवेयर रूट है जो सामान्यतः किसी ऑपरेटिंग सिस्टम या किसी अन्य सॉफ्टवेयर से बांधना होता है तो उसको कहते हैं भी फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। मुक्त सॉफ्टवेयर का मतलब होता है भी फ्रीवेयर, मुक्त सॉफ्टवेयर है, ठीक है भाई। नेक्स्ट की बात करता हूँ PPE, देखिए इसको कहते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE फुल फॉर्म भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट की बात करता हूँ ROM होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी, RAM होता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। ये दोनों जो होती हैं आपकी प्राइमरी मेमोरी होती हैं। नेक्स्ट भी इंटरनेट पर की जाने वाली गैर कानूनी कार्रवाई को क्या कहते हैं तो उसको बोलते हैं भी साइबर क्राइम। आप सभी को पता है साइबर क्राइम ब्रांच जो है लगभग साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए 2000 में, लगभग 2000 में साइबर क्राइम को मतलब ब्रांच जो है उसको स्थापित किया गया था, ठीक है भाई। वायरस वगैरह आप सभी को पता है, डिटेल करवाने का समय नहीं है। रिजोल्यूशन को खालिस्तान से मापा जाता है तो पिक्सल के इंच, पिक्सल पर इंच, पिक्सल PPI, रिजोल्यूशन को PPI में मापा जाता है। वैसे पिक्सल पर फीट, पिक्सल पर मीटर, तो इसको याद रखना पिक्सल पर इंच में मापा जाता है रिजोल्यूशन को। नेक्स्ट की बात करता हूँ CPU से तात्पर्य सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, कर चुके हैं। खालिस्तान कैश छोटी है जो CPU के अंदर बनी होती है। देखिए कैश मेमोरी जो होती है वो CPU के अंदर ही होती है, लेकिन इसने पूछ रखी है सबसे छोटी, तो सबसे छोटी होती है भी L1, L3, L4 ऐसे दे रखे तो L1 सबसे छोटी होती है। व्यापक रूप से प्राथमिक मेमोरी दो प्रकार की हो सकती है तो वो होती है भी रैम एंड रोम। प्राथमिक दो होती है रैम एंड रोम। लेकिन आपसे अगर इंटरनल प्रोसेसिंग मेमोरी पूछे तो आपकी होती है भी कौन भी ट्रांजिस्टर और आपका कौन भी रजिस्टर एंड कैश मेमोरी जो होती हैं आपकी दो इंटरनल प्रोसेसिंग मेमोरी होती हैं। नेक्स्ट की बात करता हूँ MS एक्सेल में सेल में किसी फार्मूला को इंसर्ट करने हेतु निम्नलिखित में से किस ऑपरेटिंग एंट्री की का प्रयोग किया जाता है। अभी किसी भी फार्मूला को डालने के लिए ये जो इक्वल टू का साइन जो होता है ना, इसको डाला जाता है। नेक्स्ट की बात करता हूँ मैं कॉपी कमांड के लिए कंट्रोल+कॉपी यूज की जाती है। आप सभी को पता ही होगा। A से ऑल जो होते हैं सिलेक्ट किए जाते हैं, X से कट किए जाते हैं, V से पेस्ट किए जाते हैं, ये सभी आपको पता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट की बात करता हूँ, नहीं पता है तो देखना, एक बात बताता हूँ, नहीं पता तो आप देखो, मैं तो ये कहूँगा भी आप देख लेना सारी की सारी वीडियो मेरे इस चैनल पर विद डिटेल पढ़ी है भाई, आप कर सकते हो। लेकिन फिर भी ना करना चाहो तो आप ये ना शॉर्टकट की तो ज़रूर करके जाना भी, यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट भाई टाइपोग्राफी के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कर्सिव फॉन्ट है जो कैलीग्राफी एंड राइटिंग का स्टाइलिस्ट रूप है तो उसको बोलते हैं भाई इटैलिक टाइप। कौन सा टाइप भाई, इटैलिक टाइप। आपको ऐसे आई लिखा हुआ मिलेगा भाई, ठीक है, उसको बोलते हैं भाई इटैलिक टाइप, ठीक है। तो कर्सिव राइटिंग यूज की जाती है भाई, ठीक है। एक खालिस्तान मेमोरी
कि सबसे छोटी भंडारण इकाई कौन सी है। सबसे छोटी तो भाई बिट है, सबसे छोटी तो कौन भी बिट है, 0 और 1। तो सबसे छोटी कौन होगी भाई, इनमें से कोई नहीं होगी, ठीक है भाई। नेक्स्ट अभी खालिस्तान में एक प्रोग्राम होता है जो तब चलता है जब आप पहली बार कंप्यूटर शुरू कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं भी किसी भी चीज़ को बूट करना, तो उसको कहते हैं बूट सेक्टर। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, एक खालिस्तान एक सॉफ्टवेयर है जो हमें वेब पृष्ठ, ग्राफिक्स, ऑनलाइन सामग्री देखने देता है, तो उसको कहते हैं भी वेब ब्राउज़र। क्या कहते हैं भी, वेब ब्राउज़र कहते हैं। नेक्स्ट की बात करें ब्राउज़र फीचर। नेक्स्ट की बात करूँ, कौन सा शब्द समूह में शामिल नहीं है। तो देखिए विषय सूची किसी चीज़ की सूची है, शब्दकोश भी एक सूची है, अध्याय भी सूची है, लेकिन पुस्तक, ये सारी चीज़ पुस्तक के अंदर होती है, तो पुस्तक एक अलग है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट भी डिस्क का वह भाग जो बूट सेक्टर, फैट, रूट फोल्डर के बनाए जाने के बाद मुक्त रहता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं भी डेटा एरिया डिस्क। डेटा एरिया डिस्क वही एक जगह है, वही एक भाग है जो बूट सेक्टर, फैट, रूट फोल्डर के बनाए जाने के बाद मुक्त रहता है। खालिस्तान सभी मॉडर्न मशीनों पर पाई जाने वाली एक अपेक्षाकृत नई बस है। तो नई बस कौन सी भाई, जो अभी बनाई गई है, नवीनतम है, तो वो है भाई यूनिवर्सल सीरियल यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी। नेक्स्ट की बात करता हूँ, प्रोग्राम के निष्पादन के दौरान प्रोग्राम और आंकड़ों के भंडारण के लिए प्रयुक्त एवं मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर मेमोरी कौन सी है। मेमोरी कौन सी भी, तो प्राथमिक मेमोरी है, एमओएस, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर मेमोरी है। तो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर मेमोरी आपकी प्राथमिक मेमोरी है। नेक्स्ट की बात मैं करता हूँ, आधारतः प्रायोगिक उद्देश्यों से एक सॉफ्टवेयर है जिसे प्रयोक्ता को युक्त प्रयोग करने के लिए एक विशिष्ट समयावधि के लिए अनुमति होती है, तो उसको बोलते हैं भी शेयरवेयर। क्या बोलते हैं भी, शेयरवेयर बोलते हैं, जिसको एक समय अवधि के लिए युक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट भी ईपीआईसी। ईपीआईसी क्या होता है, एक्सप्लिसिटली पैरेलल इंस्ट्रक्शंस कम्यूटिंग जो होती है वो कहलाती है ईपीआईसी। ईपीआईसी इसकी फुल फॉर्म याद रखना। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट है खालिस्तान रैम भौतिक आकार में बड़ी है परंतु महंगी और तिरो मेमोरी है। तो कौन सी रैम, स्थिर रैम जो होती है, स्थिर रैम। देखिए रैम जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं आपकी, एक तो होती है स्टैटिक, एक होती है डायनामिक, ठीक है। स्टैटिक वो होती है जो स्थिर रहती है, ये महंगी होती है और तिरो होती है। एक होती है डायनेमिक जो चेंज होती रहती है, ये थोड़ी सस्ती होती है। नेक्स्ट की बात करता हूँ, खालिस्तान का उपयोग, ये भी आपको दिख नहीं रहा अभी, ये बिल्कुल इसके अंदर दिख नहीं रहा है। नेक्स्ट करता हूँ मैं बात, एक खालिस्तान एक सॉफ्टवेयर है जो हमें वेब पृष्ठ, ग्राफिक्स और ऑनलाइन सामग्री देखने को देता है, वो ब्राउजर कहलाता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट की बात करता हूँ, वीडियो ग्राफिक्स एरे, भाई ये याद रखना, वीडियो वी एरे ई, वीजी वीडियो ग्राफिक्स एरे मानक है। तो याद रखना ये क्वेश्चन 4 से 5 बार आ चुका है, अभी बार बार आता, कितने पिक्सल का वीडियो ग्राफिकल एरर होता है, 610 गुना में 180, 610 गुना में 180 पिक्सल का जो होता है वीडियो ग्राफिकल एरर होता है। देखिए जो आपकी डेस्कटॉप होता है ना, जो आपकी स्क्रीन जो होती है, उसकी क्वालिटी जो होती है ना, वो पिक्सल के ऊपर डिपेंड करती है। किसके ऊपर डिपेंड करती है, पिक्सल। पिक्सल होते हैं भी स्क्रीन के अंदर जो खाने बने होते हैं ना, अंदर अंदर बिल्कुल जूम करके देखोगे तो खाने मिलेंगे, तो ये एक खाना जो होता है ना वो पिक्सल कहलाता है, और पिक्सलों का गुणनफल जो होता है वो रिजोल्यूशन कहलाता है। और जितना ज़्यादा रिजोल्यूशन होगा ना, उतना ही अच्छी वीडियो की क्वालिटी होगी, और जितने पिक्सल का साइज कम होगा ना, उतना ही अच्छा रिजोल्यूशन होगा। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, सीपीयू के अंदर और बाहर डेटा प्रवाह का समन्वय और नियंत्रण कौन करता है। तो कंट्रोल यूनिट जो होती है वो आपकी सीयू आपकी सभी चीज़ों का समन्वय करती है। नेक्स्ट की बात मैं करता हूँ, कौन सा जोखिम रिस्क है कि लेखा परीक्षक एक अनुपयुक्त दृष्टिकोण दे सकता है जब वित्तीय कथन वास्तविक रूप से असत्य कहे गए हों। तो वो होता है भी ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क जो होता है वो क्या कर सकता है, एक लेखा परीक्षक है, ठीक है भाई, ये बात याद रखना। नेक्स्ट भी खालिस्तान सिस्टम सॉफ्टवेयर का उपयोग सभी आधुनिक संगठनों द्वारा अपने उन कर्मचारियों का
ट्रैक रखने के लिए किया जाता है, जो मजदूरी और वेतन प्राप्त करते हैं तो उसको बोलते हैं भी पेरोल मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं भी? पेरोल मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये भी बात आप याद रखना। नेक्स्ट भी, कंप्यूटर प्रति सेकंड अरबों निर्देशकों को निष्पादित कर सकता है। तो भी अरबों निर्देशकों को, तो सबसे ज़्यादा जो निर्देशकों को कौन यूज कर सकता है भी? सुपर कंप्यूटर कर सकता है। नेक्स्ट बात करता हूँ भी मैं, खालिस्तान प्रथम बाह्य मॉडेम से जुड़े होते हैं। तो कर्मिक जो पोर्ट जो होते हैं, कर्मिक एक होते हैं, कर्मिक का मतलब सीरियल पोर्ट, सीरियल पोर्ट जो होते हैं वो आपके बाह्य मॉडेम से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट भाई, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो होती है वो HTML है। ये इंटरनेट की भाषा है। HTML ये इंटरनेट पर प्रयोग की जाने वाली भाषा है HTML। इसकी खोज 1989 में टिम बर्नर्स ली ने इसकी खोज की थी। ठीक है भाई। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, खालिस्तान दंड महत्वपूर्ण है क्योंकि फॉस्फर बिंदु जल्दी धुंधले हो जाती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन बंदूक उन्हें इलेक्ट्रॉन के साथ आवेशित करती है। तो ये ताजगी दर, ताजगी भी ये दिख नहीं रहा अभी, और शायद हिंदी में इसका वर्ड समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अभी इसको छोड़ देते हैं, इसको देख लेना अच्छे से आप। ठीक है भाई। नेक्स्ट अभी, शब्द खालिस्तान एक चित्र की तीक्ष्णता और स्पष्टता को संबोधित करता है। तो मैंने आपको बताया था रिजोल्यूशन जो होता है वो ही जो होता है वीडियो कितनी अच्छी है वो बताता है। नेक्स्ट भी, एक खालिस्तान प्रिंटर एक प्रिंट हेड नामक एक प्रणाली का प्रयोग करते हुए चित्र बनाता है जिसमें एक या अधिक कॉलम की छोटी पिनों का गुच्छा होता है। तो उसको बोलते हैं भाई डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है भाई, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। देखिए जो आते हैं आपके दो प्रकार के प्रिंटर होते हैं, एक तो इम्पैक्ट प्रिंटर, एक नॉन इम्पैक्ट। ठीक है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, एक नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर वो होते हैं जो टाइपराइटर की तरह कार्य करते हैं। ठीक है भाई। नॉन इम्पैक्ट वो होते हैं जो मतलब डायरेक्ट फुहार, मतलब इंक की फुहार छोड़ते हैं और किसी भी चीज़ को प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, तो इसका जो है ना प्रिंट एड नामक मतलब प्रणाली प्रकार डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर करता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट की बात करता हूँ, यूपीयू का विस्तार क्या है? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जो है आपका यूपीयू का विस्तार है, फुल फॉर्म है। डाटा को प्रोसेसिंग करने के लिए हमें खालिस्तान करना पड़ता है। तो आंकड़ों को जो है पकड़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है, लेना पड़ता है। ठीक है, तो आंकड़ों की आगत या पकड़ की करनी पड़ती है किसके लिए भी? किसी भी चीज़ को प्रोसेस करने के लिए। ठीक है भाई। नेक्स्ट भी, वर्ल्ड वाइड वेब WWW एक इंटरनेट आधारित सेवा है जो नियमों के उभयनिष्ठ समुच्चय का प्रयोग एक मानक तरीके से इंटरनेट में दस्तावेज बांटने के लिए करती है, जिसे क्या कहते हैं? तो प्रोटोकॉल्स कहते हैं भी। किसी भी मतलब इंटरनेट को चलाने के लिए एक नियमों का ग्रुप होता है जिसको अपन क्या कहते हैं भी? प्रोटोकॉल कहते हैं। नेक्स्ट भी, नियमों का एक समूचा ग्रुप होता है। नेक्स्ट भी, खालिस्तान बस डेटा या निर्देश के पता का स्थान बताता है। तो पता बस डेटा जो होता है भी पता ही पता बताएगा, पता ही पता बताएगा। नेक्स्ट भी, ट्रैक्स को, ट्रैक क्या होते हैं भी? ट्रैक होते हैं वित्तीय जो होते हैं वो ट्रैक होते हैं जो आपके डिस्क में होते हैं। ठीक है भाई। ट्रैक को खालिस्तान संख्या दी जाती है जो 0 से प्रारंभ होती है। तो भाई ट्रैक को बाहरी वृत्त से सबसे भीतर की ओर, ठीक है, बाहरी वृत्त से भीतर की ओर की जो होती हैं वो दी जाती हैं। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ बिल्कुल वृत्तीय गति में। ठीक है, बाहरी से अंदर की ओर, बाहरी से अंदर की ओर। ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिक यूजर इंटरफेस प्रदान करता है जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता आसानी से नेविगेट व बातचीत कर सकता है। तो इंटरएक्टिव इसको कहते हैं भी इंटरएक्टिव एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता यूज़र जो होते हैं वो आसानी से नेविगेट या बातचीत कर सकते हैं। जो मोबाइल फ़ोन वगैरह होते हैं इसी आधार पर होते हैं, इंटरएक्टिव होते हैं। ठीक है भाई। सिंगल यूज़र में अपन क्या करते हैं, केवल एक ही व्यक्ति बोल सकता है, जैसे रेडियो वगैरह में अपन बोलते हैं। मल्टी यूज़र में क्या होता है भाई? मल्टी यूज़र में कोई भी किसी साइड से कोई भी बोल सकता है। इंटर यूज़र में दोनों आपस में एक दूसरे से बोल सकते हैं। ठीक है भाई। एक प्रयोक्ता ऐसे, दूसरा प्रयोक्ता ऐसे। ठीक है भाई। तो एक इधर एक इधर। ठीक है, इसको कहते हैं इंटर एक्टिव। ठीक है भाई। नेक्स्ट भी, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों को हजारों खालिस्तान का उपयोग करके बनाया जाता था और वे अपने समय के सबसे तेज गणना करने वाले उपकरण थे। तो पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता है, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में इंटीग्रेटेड सर्किट और माइक्रो प्रोसेसर भी थर्ड में ही यूज किए जाते थे। ये भी आता है, आप याद रखना। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, एप्लीकेशन प्रोग्राम को चलाने में सहायता
करता है और कंप्यूटर सिस्टम के संचालन को नियंत्रित करने के लिए बनाया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं भी, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं भी, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो सिस्टम के अंदर ही होता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट भी नेक्स्ट भी ऑपरेटिंग सिस्टम में कार्य को एक निश्चित समय सीमा के भीतर करना होता है, तो उसको बोलते हैं भी रियल टाइम। रियल टाइम होता है ना भी, रियल टाइम दे दिया भाई इसको। ठीक है, रियल टाइम एक निश्चित समय के अंदर उसको कंप्लीट करना होता है। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ। नेक्स्ट भी ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ एक से अधिक कार्य या प्रक्रियाओं के निष्पादन की अनुमति देता है, तो उसको बोलते हैं भी टाइम शेयरिंग। ठीक है भाई, आपस में अपन क्या करते हैं भी, कार्यों को निष्पादित कर देते हैं, एक दूसरे से बांट देते हैं, तो उसको बोलते हैं टाइम शेयरिंग। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं कहते इसको, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं कहते, ये बात याद रखना, गलती मत करना ये। ठीक है भाई। नेक्स्ट भी सीपीयू के अंदर और बाहर डेटा का प्रवाहित का समन्वय कौन करता है, कंट्रोलिंग यूनिट करती है, ये बात आप सभी को पता ही है। ठीक है भाई। नेटवर्क पर खालिस्तान ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह नेटवर्क पर किसी भी मशीन से साझा डेटा फाइलों को पारदर्शी तरीके से एक्सेस करने की अनुमति देता है, तो वो होते भी आपके कौन होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड और टाइम शेयरिंग, इनमें थोड़ा थोड़ा फर्क है। टाइम शेयरिंग में क्या होता है, एक साथ एक से अधिक कार्यों को निष्पादित करने की अनुमति देता है, एक साथ एक से अधिक कार्यों को निष्पादित करता है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है भी, इसमें नेटवर्क किसी भी मशीन से साझा डेटा फाइल को पारदर्शी तरीके से एक्सेस करने की अनुमति देता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट की बात करता हूँ। खालिस्तान कंप्यूटर कम मात्रा वाले डेटा का काम कर सकते हैं और बहुत ही बहुमुखी होते हैं। बहुमुखी में बहुत ही ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड होते हैं, ये मान सकते हो, और विभिन्न अनुप्रयोगों को संभालते हैं, उनको माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, तो आप सभी को देखा, फोन जो होता है बहुमुखी होता है, सब प्रकार के कार्य कर लेता है। नेक्स्ट की बात करता हूँ। सीपीयू में मेमोरी की एक अस्थायी इकाई क्या है, तो सीपीयू में मेमोरी की एक अस्थायी जो होती है वो आपकी रजिस्टर होती है। क्या होता है भाई, सीपीयू के अंदर रजिस्टर और कैश मेमोरी, ठीक है, जिनको प्राथमिक इंटरनल प्रोसेसिंग मेमोरी कहा जाता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट भाई यूटिलिटी ऐसे फाइल का स्कैन करता है जिसे लंबे समय से एक्सेस या उपयोग न किया गया हो, तो उसको बोलते हैं डिस्क क्लीनर। क्या है, डिस्क क्लीनर यूटिलिटी ऐसे फाइलों को स्कैन करता है जिसे लंबे समय से प्रयोग ना किया गया हो। नेक्स्ट भी, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक घटक एक ठोस अवस्था स्विच के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ट्रांजिस्टर। क्या यूज किया जाता है भाई, ट्रांजिस्टर ठोस अवस्था स्विच के लिए, जो सेकंड जनरेशन के अंदर यूज किए जाते थे। नेक्स्ट भी, खालिस्तान में निर्माण के समय डेटा इन डिस्क पर रखे जाते हैं, डेटा इन डिस्क पर रखे जाते हैं भी, कंपैक्ट डिस्क रोम, जिसको अपन बोलते हैं सीडी रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, सीडी रोम बोलते हैं। ठीक है भाई, ये बात भी आप याद रखना। नेक्स्ट की बात करता हूँ। एक ट्रांजिस्टर और एक धारित्र से बना होता है जो विद्युत आवेश को भंडारित करता है, तो उसको बोलते हैं डायनेमिक रैम। क्या बोलते हैं भी, डी रैम। डायनेमिक मतलब जो अपनी मतलब। नेक्स्ट है, हमारे दैनिक जीवन में दशमलव अंक प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, यह कहलाता है, तो भी दशमलव प्रणाली जो होती है वो 10 के आधार पर होती है। मतलब कहने का मतलब 1:10 जो होती है वो दशमलव प्रणाली होता है, तो इसका आधार 10 प्रणाली है। ठीक है, तो इससे आसान क्वेश्चन तो हो भी नहीं सकता है। ठीक है, नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। कंप्यूटर का उपयोग जटिल बनाने के लिए लागत प्रभावी साधन के रूप में किया जाता है। देखिए, जटिल बनाने के लिए ये मत सोचना कि इसको कॉम्प्लेक्स करने के लिए डिजिटल का नहीं किया जाता, माइक्रो का नहीं किया जाता, एनालॉग का नहीं किया जाता, हाइब्रिड का किया जाता है। बिल्कुल ठीक है भाई, क्योंकि हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसा होता है जो एनालॉग प्लस में डिजिटल दोनों प्रकार का जो कंप्यूटर होता है उसको क्या कहते हैं भी, हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। तो इसके अंदर जटिल बनावट होती है, सारे के सारे कार्य लगभग मेडिकल में इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। जो आईसीयू में जितने भी कंप्यूटर लगे होते हैं वो सारे के सारे हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, जिसमें एनालॉग और डिजिटल फीडबैक दोनों आए। ठीक है, नेक्स्ट, एक मीडिया स्केल इंटीग्रेशन चिप में प्रति चिप लगभग कितने ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, तो देखना भी ये बिल्कुल मतलब 100 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं प्रति चिप में। कितने लगे होते हैं भी, 100 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। नेक्स्ट भाई, तकनीक में इनपुट और आउटपुट डेटा का अस्थायी भंडारण इनपुट बफर और आउटपुट बफर में होता है, तो भी अस्थायी भंडारण को कहते हैं बफरिंग। क्या कहते हैं, बफरिंग। अस्थायी भंडारण इनपुट आउटपुट को कहते हैं बफरिंग। नेक्स्ट भी, खंडित फाइलों के लिए हार्ड डिस्क को स्कैन करता है और सभी टुकड़ों को एक साथ लाता है, तो उसको बोलते हैं डिस्क डिफ्रैगमेंटर। डिस्क डिफ्रैगमेंटर जो होता है वो खंडित फाइलों को हार्ड डिस्क में स्कैन करता हो और एक साथ लाता है। नेक्स्ट की बात करता हूँ। रेफ्रिजरेंट का दबाव बढ़ाता है
ताकि रेफ्रिजरेंट वाष्प अपनी लेटेंट ताप को वायुमंडल में फैलाने में सक्षम हो जाए। तो कंप्रेसर, देखिए कंप्रेसर क्या करता है, कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट जो मतलब फ्रिज के अंदर जो ठंडक पैदा करता है, या फ्रिज या आपका एसी उनमें ठंडक पैदा करता है, तो कंप्रेसर जो होता है वो कार्य करता है। नेक्स्ट, वह लैंग्वेज प्रोसेसर जो स्रोत प्रोग्राम के एकल कथन का मशीनी कोड में अनुवाद करता है और अगली लाइन पर जाने से पहले, तुरंत पहले इसे निष्पादित करता है, उसे कहा जाता है भाई इंटरप्रेटर कहा जाता है। मैं आपको इसको अच्छे से समझा चुका हूँ, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, ठीक है। ये सभी की सभी जो है मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करती हैं, लेकिन असेंबलर असेंबली को मशीनी में करता है, ये हाई लेवल को मशीनी लैंग्वेज में करते हैं दोनों, जो आपके कंपाइलर और इंटरप्रेटर है, ठीक है। कंपाइलर जो होता है एक एक को मतलब सभी को एक साथ करता है, इंटरप्रेटर एक एक को करता है, ठीक है। तो ये मैं बात आपको समझा चुका हूँ। नेक्स्ट, किसी एक व्यक्ति या वस्तु से संबंधित सभी डेटा का वर्णन करता है। तो किसी भी व्यक्ति का जो होता है, देखिए ये DBMS से है, DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से है ये, जिसके अंदर टेबल बनी होती है ऐसे ऐसे करके, रो और कॉलम के अंदर ये जो होती है रो और कॉलम, ये टेबल होती है, और बीच का जो ये हिस्सा होता है इसको सेल कहते हैं, ठीक है। तो ये जो होती हैं, जो आपके कॉलम होते हैं, इन कॉलम को अपन बोलते हैं रिकॉर्ड। कॉलम में क्या रखे जाते हैं भाई, रिकॉर्ड रखे जाते हैं, ठीक है। तो वस्तुओं के सभी डेटा का वर्णन कहाँ होता है भाई, रिकॉर्ड में होता है, ठीक है। फील्ड जो होते हैं वो आपके रो होते हैं। ये सारा का सारा जो DBMS है, मैं आप इसको प्लेलिस्ट चेक करना कंप्यूटर की, वहाँ से अच्छे से करके जाना भी, जो दुर्गा शक्ति का एग्जाम जो भी लड़कियां देने जा रही हैं उनके लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट, भौतिक घटना के निरंतर परिवर्तनशील पहलुओं का काम करता है, जैसे द्रव का दबाव, यांत्रिक गति या वैद्युतिक मात्रा, ठीक है। तो भाई आप सभी को मैं बता चुका हूँ, कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, ठीक है। तो एनालॉग वही कंप्यूटर होते हैं जो वेव पर कार्य करते हैं, जो थर्मामीटर वगैरह इनमें प्रयोग किए जाते हैं। डिजिटल अपन जो यूज करते हैं वो डिजिटल होते हैं, हाइब्रिड जो दोनों होते हैं वो हाइब्रिड होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा अभी एनालॉग कंप्यूटर। विभिन्न प्रक्रियाओं को CPU समूह के आवंटन का ख्याल ऑपरेटिंग सिस्टम रखता है, इसे क्या कहते हैं भाई, तो भी किसी भी चीज़ को की प्रक्रिया का ख्याल रखना, आवंटन करना, उसको कहते हैं भाई शेड्यूलिंग। भी किसी भी चीज़ का क्या सेट कर दिया अभी उसने, शेड्यूल सेट कर दिया, ठीक है, शेड्यूलिंग कहते हैं उसको, ठीक है भाई। नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट की बात करता हूँ, एक छोटा सिलिकॉन चिप या वेफर है जो अत्यंत शुद्ध सिलिकॉन क्रिस्टल से बना होता है। तो भाई सिंपल सी बात है, सिलिकॉन से बनी होती है आईसी चिप सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनी होती है। नेक्स्ट भी, साइकोमेट्रिक चार्ट पर ओस बिंदु तापमान रेखा है। तो साइकोमेट्रिक चार्ट पर ओस बिंदु तापमान रेखा जो होती है वो क्षैतिज रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है भी, क्षैतिज रेखा जो होती है वो आपकी क्या कहलाती है भी, ओस बिंदु तापमान रेखा कहलाती है। नेक्स्ट भाई, जिस सिस्टम में एक ही फेज हो उसे क्या कहते हैं, तो होमोजिनाइज सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं भी, एक फेज हो, जिसमें एक ही फेज हो उसको बोलते हैं होमोजिनाइज सिस्टम। नेक्स्ट भी, निर्देशों का एक क्रम जो किसी विशेष कार्य को पूरा करता है, तो उसको प्रोग्राम कहते हैं भी, ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन। ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन को क्या कहते हैं भी, प्रोग्राम कहते हैं। नेक्स्ट के ऊपर चलता हूँ मैं। नेक्स्ट अभी, जब दो या दो से अधिक वृत्त खींचे गए होते हैं तो वे संकेंद्रित वृत्त कहलाते हैं। तो समान केंद्र के दो, क्या कह रखा है भाई, जब दो या दो से अधिक वृत्त खींचे गए के खाली स्थान होते हैं, तो समान केंद्र में जो होते हैं सकेंद्रित वृत्त कहलाते हैं। जो समान केंद्र के होते हैं उनको सकेंद्रित वृत्त कहेंगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट, जब एक चुंबकीय डिस्क को आप फॉर्मेट करते हैं तो डिस्क ड्राइव समकेंद्री वल्यों का एक समुच्चय डिस्क के प्रत्येक ओर बनाती है, जिसे क्या कहते हैं, तो भाई मैंने आपको बताया था, जो वल्य जो होते हैं वो क्या बनाते हैं भाई, ट्रैक बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई, ट्रैक्स बनाते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट भी, एक संचरण पथ है जिस पर डेटा या सूचना विद्युत संकेत के रूप में होती है, जो कंप्यूटर के एक संगठक से दूसरे संगठक में जाती है। तो भाई बस जो होती है, देखिए कनेक्टिंग डिवाइस होती हैं, तो बस जो होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, एक संचरण पथ है जो एक इन्फॉर्मेशन या सूचना को एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर जाती है। बस में होता क्या है, जैसे ये लाइन है, एक परिपथ है, ठीक है, उससे यहाँ से एक यहाँ से अटैच कर दिया, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, ऐसे करके अटैच करते रहते हैं, ठीक है। तो ये भी मैं आपको करवा चुका हूँ, जो कनेक्टिंग डिवाइस है कंप्यूटर की, जो कनेक्टिंग डिवाइस है, कंप्यूटर कनेक्टिंग डिवाइस जो है मैं आपको करवा चुका हूँ। बस वगैरह है, ट्री वगैरह है, मतलब
जितनी प्रकार की रिंग में कैसे मतलब जुड़े होते हैं, ये सारे के सारे मैं आपको करवा चुका हूँ। आप डिटेल देख लेना, डिटेल नहीं करवा रहे हैं, मैं आपको बस एक ना क्विक रिवीजन ले रहा हूँ ताकि आपके हज़ार के हज़ार क्वेश्चन जल्दी से जल्दी हो जाएं। किस इलेक्ट्रॉनिक घटक का उपयोग सॉलिड स्टेट स्विच के रूप में किया जाता है? तो सॉलिड स्टेट स्विच के रूप में ट्रांजिस्टर, कहाँ पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? अभी ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अभी एक ई रोम, ये होती है इरेजेबल इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी आधारित फ्लैश मेमोरी, जिसे बार बार मिटाया जा सकता है और विद्युत संकेतकों का प्रयोग करके लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर किसका? विद्युत संकेतों का प्रयोग करके लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? देखिए भाई, इसका आंसर एचएसएससी ने पेन ड्राइव माना था। क्या माना था भाई? पेन ड्राइव माना था। लेकिन इसका आंसर पेन ड्राइव बनने का कोई मतलब ताल्लुकात होता नहीं है, लेकिन अब भी एचएसएससी ने माना था तो भी अपन को भी इसको मानना पड़ेगा, ठीक है। वैसे इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर डिजिटल वीडियो डिस्क रिकॉर्डेबल जो है वो आंसर ये भी नहीं हो सकता, इनमें से कोई नहीं ये आना चाहिए था। लेकिन अब पेन ड्राइव मानना है तो आपको पेन ड्राइव ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको देख लेना। नेक्स्ट भी एक नाजुक कांच का उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक संकेतों को नियंत्रित और परिवर्धित कर सकता है, ठीक है। नाजुक कांच का उपकरण, तो भाई ये आपका देखिए वैक्यूम ट्यूब, देखिए कितने डिटेल से क्वेश्चन पूछ लेता है। भी वैक्यूम ट्यूब क्या होता है? एक नाजुक कांच का उपकरण होता है ऐसे करके, जिसको हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, और गर्म करने पर वो कंप्यूटर को क्या करता है? भी स्टार्ट करता है, ठीक है। तो ये जो होता है आपका जो होती है ये आपकी स्विचिंग डिवाइस होती है, जो फर्स्ट जनरेशन के अंदर यूज की गई थी। नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं। एक कंप्यूटर सर्वर जो प्रश्नों की उत्तर उपलब्ध कराने के लिए एक नेटवर्क सेवा की मेजबानी करते हैं, यह एक अंकीय पहचान या संबोधन घटक को प्रतिचित्रित करता है, तो उसे क्या कहते हैं? भी उसको कहते हैं भी नेम सर्वर। भाई नेम सर्वर जो कंप्यूटर होता है वो प्रश्नों का उत्तर उपलब्ध कराने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। भाई ये क्वेश्चन मतलब आपको अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट की बात करता हूँ। एक रंगीन मॉनिटर की अंतिम महत्वपूर्ण निर्दिष्टता है जो आसन पिक्सल के समान रंग वाले फॉस्फस बिंदुओं के बीच की दूरी है। तो ये मैं आपको करवा चुका हूँ, बिल्कुल आप जो है ना इनपुट आउटपुट डिवाइसेज के अंदर जाना। आउटपुट डिवाइसेज में मैंने आपको डेस्कटॉप करवा रखा है, उसके अंदर मैंने आपको अच्छे से करवाया था कि पिक्सल क्या होते हैं, पिक्सल से मिलकर रिजोल्यूशन बनता है। जितना पिक्सल छोटा होगा उतना ही क्या कहलाएगा भाई आपका, उतना ही अच्छा क्या होगा भाई, जो आपकी इमेज जो होगी वो क्लियर होगी। और जब दो पिक्सल जुड़ते हैं और उनके बीच की जो ये दूरी होती है, इसको अपन क्या कहते हैं भी? अपन डॉट पिच कहते हैं, उसको क्या कहते हैं भी? डॉट पिच कहते हैं। और ये ही रंगों का जो है, रंग जो भरे जाते हैं वो किसमें भरे जाते हैं भी? डॉट पिच के अंदर भरे जाते हैं, ठीक है भाई। और मैंने आपको बताया था 256 रंग होते हैं भी किसी भी डिस्प्ले के अंदर। किसी भी डिस्प्ले के अंदर कितने रंगों से मिलकर बनी होती है भाई? 256 रंगों से मिलकर बनी होती है। और डॉट पिच जो होती है वो डॉट होती है, ठीक है। दूरी मान सकते हो आप पिक्सल की, ठीक है। नेक्स्ट, एक खालिस्तान में प्रत्येक प्लेटर की प्रत्येक और सैकड़ों ट्रैक्स को कहा जाता है, ट्रैक्स होते हैं। तो ट्रैक और सेक्टर जो होते हैं वो आपकी हार्ड डिस्क के अंदर होते हैं, ये करवाने की जरूरत नहीं, मैं बार बार बता रहा हूँ इसको, ठीक है। डेस्कटॉप खालिस्तान प्रिंटरों का प्रयोग करते हुए प्रकाशक और ग्राफिक कलाकार वास्तविक गुणवत्ता और छायाचित्रों के रंग प्राप्त करते हैं। तो भाई डेस्कटॉप कौन से प्रिंटर हैं? तो वो प्रिंटर कहलाते हैं डाई सब्लिमेशन। तो भाई रंग प्रदर्शित करेंगे तो डाई याद रखना, डाई क्या करती है? रंग करती है। तो रंग प्रदर्शित करते हैं तो उसको बोलते हैं डाई सब्लिमेशन, ठीक है। तो रंगों का मतलब छायाचित्रों के रंग प्राप्त करते हैं, ठीक है भाई, डाई सब्लिमेशन। नेक्स्ट भी शिफ्ट, कंट्रोल और आर्ट, ठीक है। ये आपकी संशोधक कुंजियां हैं, ये मैं आपको करवा चुका हूँ, जो किसी भी मतलब अलग की के साथ मिलकर कार्य करती हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट पर चलते हैं। मदरबोर्ड पर रहता है और सीपीयू को अन्य युक्तियों से जोड़ता है। तो भाई किसी भी मदरबोर्ड पर रहता है उसको बोलते हैं भी सिस्टम बस। क्या बोलते हैं भी? सिस्टम बस। ये जितने भी प्रकार के बस हैं तो ये कंप्यूटर कनेक्टिंग डिवाइस जो हैं उनके अंदर मैं करवा चुका हूँ। आप उसको मतलब प्लेलिस्ट के अंदर चेक कर लेना, मिल जाएंगे आपको, ठीक है। जितने भी मतलब ये बस होते हैं, रिंग कनेक्शन होते हैं, ये सारे के सारे अपन कर चुके हैं, तो ज़्यादा समय इसके ऊपर नहीं लगाएंगे। मदरबोर्ड वो होता है जो सबसे मेन बोर्ड होता है, जहाँ पर सारी की सारी चीज़ क्या होती हैं रखी हुई होती हैं या फिर लगी हुई होती हैं। नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं। प्रयोक्ता को आइकन, मेन्यूज और अन्य दृश्य विकल्पों के रूप में प्रोग्राम चलाता है या कंप्यूटर को निर्देश देता है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं भी GUI। क्या बोलते हैं भी? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोलते हैं। जो क्या करता है भी? मेन्यू, दृश्य आदि देता है, उसको क्या बोलते हैं भी?
UI बोलते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसकी फुल फॉर्म भी बहुत बार आ चुकी है अभी कंपटीशन एग्जाम के अंदर, ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट की बात करता हूँ मैं, ये पीरियड्स डॉट और कई बार अग्रेसित जो स्लैशेस स्लैश जो होते हैं द्वारा पृथक किए गए अक्षरों की एक श्रृंखला के रूप में अभिव्यक्त किए जाते हैं। तो भाई डॉट और कई बार जो है ना स्लैश से, तो भाई सिंपल सी बात है, डॉट और स्लैश से URL को मतलब अलग किया जाता है। किसको भी? URL। तो URL जो पूरा होता है उसको किया जाता है, इसमें URL कहीं पर है नहीं, तो इसका आंसर URL आएगा, URL। आपने को मैंने आपको बताया भी था, URL स्टार्ट होता है HTTPS डॉट नहीं, ऐसे स्लैश www डॉट कुछ भी आप डालते हो, जैसे मैंने डाल दिया उत्तम को सर्च करना .com, ठीक है। तो ये स्लैश या कॉम से जो है ना URL अलग होते हैं, ठीक है। तो आप याद रखना, लैन एड्रेस, ईमेल एड्रेस जो होता है @ से अलग होता है, ये बात भी आप याद रखना। क्लियर भी। नेक्स्ट की बात करता हूँ, खालिस्तान का विकास रिकॉर्डिंग, पुनर्लेखन और उच्च कोटि की वीडियो चलाने के लिए और साथ ही आंकड़ों की बड़ी मात्रा को भंडारित करने के लिए किया जाता है। तो भाई जो आपकी नवीनतम डिस्क है ना, उसका नाम है ब्लू रे डिस्क। तो ब्लू रे डिस्क का जो विकास जो है वो रिकॉर्डिंग और पुनर्लेखन और उच्च कोटि की वीडियो चलाने के लिए अब हाल ही मतलब नवीनतम है, ये नवीनतम खोज अभी, नवीनतम मेमोरी है भाई, ये आप मान सकते हो सेकेंडरी मेमोरी है भाई, ठीक है। नेक्स्ट की बात करता हूँ, खालिस्तान कंप्यूटर बड़े और बहुत ही शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं जिनकी मेमोरी अधिक होती है। देखिए मैं आपको बता चुका हूँ, वैसे तो बड़े और शक्तिशाली सुपर होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मेमोरी मेन फ्रेम की होती है, ठीक है। मेन फ्रेम की मेमोरी सबसे ज़्यादा होती है, सुपर कंप्यूटर की मेमोरी कम होती है, फास्ट सुपर कंप्यूटर होते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट की बात करता हूँ, मशीनरी, टूल्स और सॉफ्ट पर एक वेल्डिंग तकनीक से बिल्ड अप बियर पॉइंट को खालिस्तान कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है भी हार्ड फेसिंग, क्या कहा जाता है भी? हार्ड फेसिंग कहा जाता है। नेक्स्ट की बात करता हूँ, CPU एक छोटी चिप पर स्थित होता है, इसलिए इसे खालिस्तान भी कहा जाता है। तो चिप ऑन बताइए, CPU को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है, ये मैं आपको बार बार बताता हूँ भाई, ठीक है, बार बार बताता हूँ। तो इसको माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। नेक्स्ट की बात करता हूँ, एक सामान्य उद्देश्य वाला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हमें डेटा को सारणीबद्ध रूप से बनाने व संग्रहित करने देता है। तो भी डेटा को सारणीबद्ध करता है स्प्रेडशीट पैकेज, ठीक है। स्प्रेडशीट पैकेज जो होता है वो डेटा को सारणीबद्ध रूप से संग्रहित करता है, ठीक है। वर्ड प्रोसेस जो होता है वो डॉक्यूमेंट को बनाने की अनुमति देता है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, एक टैप के पृष्ठ पर आंकड़ों को उसी प्रकार पढ़ती लिखती है जिस प्रकार एक ऑडियो कैसेट रिकॉर्डर करता है। तो किसी टेप को पढ़ने के लिए टैप ड्राइव का प्रयोग किया जाता है, किसका भी? टैप ड्राइव का। नेक्स्ट पर बात करते हैं, खालिस्तान का प्रयोग आमतौर पर बड़े औपचारिक चित्रों जैसे एक वस्तुकार द्वारा बनाई गई निर्माण चित्रावलियों को मुद्रित करने के लिए किया जाता है। तो भाई सिंपल सी बात है, ये एक प्रिंटर का रूप है, किसका रूप भाई? प्रिंटर का रूप है। जो चित्रों को प्रिंट करता है उसको क्या कहते हैं भाई? प्लॉटर कहते हैं। जो चित्रों को प्रिंट करता है उसको क्या कहते हैं भाई? प्लॉटर कहते हैं। नेक्स्ट की बात करता हूँ, दस्तावेज के शीर्षक तक जाने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो शीर्ष पर जाने के लिए होम, कंट्रोल प्लस होम का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल के साथ होम, समायोजक कुंजी जो होती है उसका प्रयोग होता है कंट्रोल का, ठीक है। नेक्स्ट अभी एक खालिस्तान एक छोटा विवरण है जो एक पृष्ठ के शीर्ष पर दिखाता है ताकि पाठक को पता हो यह क्या है, तो उसको बोलते हैं भी हेडर, ठीक है। नीचे को बोलते हैं, मतलब नीचे वाले को फुटर बोलते हैं, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं भी? हेडर बोलते हैं, ठीक है भी। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, कॉपी कमांड कंट्रोल+C का प्रयोग किया जाता है। V पेस्ट, X कट और A ऑल सेलेक्ट के लिए किया जाता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। सभी की सभी की जो है आप जरूर याद करके जाना, एक बार बस देख के जाना, याद तो एक बार में नहीं होती हैं, लेकिन सारी की सारी की जितनी भी शॉर्टकट की हैं उन कुंजियों को आप जरूर देख के जाना, यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट की बात करता हूँ, इंकजेट प्रिंटर। देखिए प्रिंटर की बात करते हैं, इंकजेट प्रिंटर से खालिस्तान प्रिंटर अधिक महत्व होते हैं और अधिक गुणवत्ता वाले होते हैं। तो लेजर प्रिंटर जो होते हैं वो अधिक गुणवत्ता वाले होते हैं। ये सारे के सारे नॉन इम्पैक्ट के उदाहरण हैं। कैसे अभी? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण है। कहने का मतलब ये प्रिंट करते समय मतलब टाइपराइटर की तरह छाप नहीं छोड़ते, ये क्या करते हैं? फुहार से किसी भी चीज़ को क्या कर देते? प्रिंट कर देते हैं। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, आंकड़े जो एक पूर्व निर्धारित अभिलेख प्रारूप में संगठित नहीं है खालिस्तान कहलाते हैं। जो आंकड़े पूर्व निर्धारित अभिलेख में नहीं है उसको असंरचित आंकड़े कहते हैं, मतलब संरचित नहीं है, अच्छे से अरेंज नहीं है, तो असंरचित आंकड़े कहते हैं। लॉजिकल फॉर्मेटिंग के दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम सेक्टरों को एक साथ भंडारण इकाइयों में रखता है
जिसे क्या कहा जाता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के दौरान सेक्टर को एक साथ भंडारण इकाइयों में रखता है। तो भी सिंपल सी बात है, ट्रैक्स और सेक्टर का तो फंडा है ही नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम से भंडारण संभव नहीं। ये होता है क्लस्टर्स। क्या होते हैं भी? क्लस्टर्स होते हैं, ठीक है। और इसका तो हार्ड डिस्क से संबंध है, ट्रैक्स एंड सेक्टर्स का, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा भी क्लस्टर्स। क्या आ जाएगा भी? क्लस्टर। एक कार्य में निभाए जाने वाले कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का लिखित विवरण क्या कहलाता है? तो एक कार्य में निभाए जाने वाले कर्तव्य और उत्तरदायित्वों का लिखित विवरण जो है वो कार्य विवरण कहलाता है। क्या कहलाता है भी? कार्य विवरण कहलाता है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना। नेक्स्ट अभी कंप्यूटर के पोर्ट में लगाया जाता है और फिर वीडियो निर्गत को एक बाह्य पृष्ठ पर प्रक्षेपित करता है, उसे क्या कहते हैं? तो भी आंकड़ा प्रक्षेपक जो होता है कंप्यूटर के पोर्ट पर लगाया जाता है, जो पृष्ठ पर प्रक्षेपित करता है, तो ये आंकड़ा प्रक्षेपक जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट की बात करता हूँ, खालिस्तान यूटिलिटी का प्रयोग बड़ी फाइलों को कंप्रेस करने के लिए करने के लिए किया जाता है। तो उसको भी किसी भी चीज़ को कंप्रेस करना तो कंप्रेशन का प्रयोग किया जाएगा, कंप्रेसर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट भी आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होता है वो आईएसपी है, ये फुल फॉर्म है। और मैं आपको बता देता हूँ जो फुल फॉर्म जितनी भी हैं, फुल फॉर्म सारी की सारी आपको याद करनी है। फुल फॉर्म जितनी भी हैं वो सारी आईएसपी, ये जो फुल फॉर्म जो हैं ये सारी की सारी आपको याद करनी है। कोई भी फुल फॉर्म हो, आप किसी भी बुक से सारी की सारी फुल फॉर्म जरूर एक बार देख के जाना। मैं ये नहीं कह रहा याद तो नहीं होंगी एक बार में। नेक्स्ट, कौन सा नियम कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि दो चर किस प्रकार एक साथ एंड और या और किए गए हैं? देखिए मैं गेट जितने भी हैं, गेट मेनली 3 गेट होते हैं, एंड और नोट, ठीक है। मेनली 3 होते हैं और इन्हीं से बनते हैं। ये सारे के सारे गेट जो हैं वो मैं लॉजिक गेट में एक वीडियो डाल रखी है इसके अंदर, तो वो अच्छे से देख लेना भाई। यहाँ से क्वेश्चन बार बार आते हैं और ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। एक क्वेश्चन से आप यहाँ से कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप रख सकते हो, डायरेक्ट याद रख लेना। फर्क नहीं पड़ता कि दो चर किस प्रकार एक साथ आते हैं, तो नियम होता हो, क्या होता है भाई? विनिमय में नियम जो होता है। नेक्स्ट भी, आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले कुछ खालिस्तान सॉफ्टवेयर एंटीवायरस, डिस्क डिफ्रैगमेंटर, बैकअप, कंप्रेसर आदि होती हैं। तो ये सारे के सारे जितने भी आप देख रहे हो, ये सारे के सारे जो होते हैं वो यूटिलिटी कार्य को करते हुए, एप्लीकेशन नहीं होते, एप्लीकेशन में नहीं होती, ये सारी यूटिलिटी सारे के सारे अपने कंप्यूटर के कार्यों को की कार्य प्रणाली को चलाते हैं, ठीक है, यूटिलाइज करते हैं, ठीक है भी। नेक्स्ट की बात करता हूँ मैं। ऑपरेटिंग आगत के रूप में चरों को लेता है और मान एक का एक निर्गत उत्पादित करता है, यदि और केवल यदि सभी आगत एक हो, तो सभी आगत एक होंगे तो एक निकालेगा। तो उसमें क्या होगा? देखिए भाई, देखिए सभी आगत एक होंगे। देखिए ऑपरेटिंग आगत के रूप में चरों को लेता है और मान एक का निर्गत उत्पादित करता है। तो मान एक का निर्गत तो सभी को लेगा, तो वो एंड गेट में होगा। एंड गेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 1.1, तो इसका जो आउटपुट निकलेगा वो क्या निकलेगा अभी? 1 निकलेगा। क्या निकलेगा अभी? 1 निकलेगा। नोट में तो उल्टा होता है, 1 का उल्टा 0 होगा, ठीक है, 1 का उल्टा 0 होगा, ठीक है। तो ये इसको निर्मित जो उत्पादित जो होता है वो एंड में होता है, ठीक है। ये गेट जो होते हैं वो मैं सारे के सारे करवा चुका हूँ, अच्छे से उस वीडियो को जरूर देख लेना भी आप, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से समझ में नहीं आएगा आपको, वहाँ से देखने के बाद गारंटी लेता हूँ सारा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट भी, खालिस्तान सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से डिलीट की गई करप्ट और खोए हुए डेटा को पुनः प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है, तो उसको बोलते हैं भी डेटा को रिकवर करना। क्या करना भी? डेटा रिकवरी कहलाती है, डेटा रिकवरी कहलाती है। नेक्स्ट अभी, सूचना का एक रिकॉर्ड है जो अधिकांश सर्वर चूक द्वारा एकत्रित करते हैं और अक्सर साइट के लिए मेजबान कंपनी या इंटरनेट सेवा से पहुंच में होता है, तो उसको बोलते हैं भी सर्वर लॉग। क्या बोलते हैं भी? सर्वर लॉग बोलते हैं। नेक्स्ट भी, वर्तमान माइक्रो प्रोसेसर की गति खालिस्तान में मापी जाती है, तो माइक्रो प्रोसेसर की गति गीगा हर्ट्ज में मापी जाती है। वर्तमान माइक्रो प्रोसेसर की गति गीगा हर्ट्ज में मापी जाती है। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, वेब पेज फाइलें जो खालिस्तान फाइल नाम एक्सटेंशन का उपयोग करती है, तो HTML या HTTP का प्रयोग करती हैं।
नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, खालिस्तान एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित होता है और सामान्यतः अपेक्षाकृत छोटे स्टेशनों तक ही होता है। तो छोटे स्टेशनों पर लोकल एरिया नेटवर्क होता है। मैं आपको बताता हूँ, लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है वो लगभग 1 किलोमीटर के अंदर जो है कार्य करता है। जो आपका मेन जो होता है वो मेट्रोपोलिटन एरिया, बड़े बड़े जो शहर होते हैं उनमें लगभग 100 किलोमीटर तक कार्य करता है। वैन जो होता है पूरे वर्ल्ड में कार्य करता है, विश्व में कार्य करता है। इंटरनेट जो है वैन का ही उदाहरण है, ठीक है। तो लोकल एरिया में जो है लैन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, खालिस्तान को एक वेबसाइट और इसके पृष्ठों की संरचना के रूप में परिभाषित किया जाता है। कैसे साइट और साइट नेविगेशन संगठित होते हैं, तो उसको बोलते हैं भाई इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर। तो क्या बोलते हैं भाई, इस चीज़ को बोलते हैं इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर। नेक्स्ट अभी नियमों का एक समूह जो किसी नेटवर्क और कंप्यूटर के संचार को नियंत्रित करता है, तो उसको बोलते हैं भी प्रोटोकॉल, ठीक है। रूल, ग्रुप ऑफ रूल्स, नियमों का एक समूह, ठीक है। अभी इसको तो याद करने की आपको अच्छे से ज़रूरत ही नहीं है, आप सभी को पता प्रोटोकॉल होते हो, ठीक है। एक स्प्रेडशीट में सब कुछ छोटे बक्सों में भंडारित रहता है जो क्या कहलाते हैं, तो भाई जो छोटे बक्से जो होते हैं वो सेल कहलाते हैं। मैंने आपको बताया था ये आपके भी कॉलम है, ये आपकी रो है, और जो ये खाना बनाया ना भाई ये आपकी सेल कहलाएगी, ठीक है। ये DBMS में होता है, DBMS। जो भाई जो भी लड़की मतलब ग्राम इसका दुर्गा शक्ति का एग्जाम देने जा रही है वो जरूर करके जाए भाई DBMS, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे भी, दोबारा आएंगे, ठीक है। और जो ग्राम स्ट्यू की तैयारी कर रहे हैं ना, ग्राम स्ट्यू का, वो भी MS ऑफिस, MS वर्ड, मतलब MS वर्ड, MS पावर पॉइंट पर जो मतलब PPT ये जितने भी हैं, या फिर DBMS, ये भी जरूर करके जाएं। नेक्स्ट अभी आपके PC के वीडियो सिस्टम द्वारा उपयोग की जाने वाली मेमोरी को क्या कहते हैं, तो वीडियो सिस्टम द्वारा वीडियो मेमोरी का प्रयोग किया जाएगा, किसका भी, वीडियो मेमोरी का। नेक्स्ट भी किसी भी प्रकार का अवांछित सॉफ्टवेयर है जो आपकी पर्याप्त सहमति के बिना स्थापित हो जाता है, तो उसको कहते हैं भी मेलवेयर। जो आपकी बिना आप मतलब परमिशन दिए अवांछित सॉफ्टवेयर है जो आपकी पर्याप्त सहमति के बिना स्थापित हो जाता है, तो मेलवेयर कहलाता है, ठीक है भाई। स्पैम जो होता है वो भी आपकी बिना सहमति से आता है ये, लेकिन इसका संबंध ईमेल से है, ठीक है भाई। नेक्स्ट की बात करता हूँ, कंप्यूटर के IP एड्रेस के साथ साथ प्रत्येक कंप्यूटर को ईथरनेट के उपयोग हेतु एक अन्य यूनिक नंबर दिया जाता है। तो भाई IP एड्रेस के अलावा एक और यूनिक नंबर दिया जाता है जिसको बोलते हैं भी मैक एड्रेस। क्या बोलते हैं भी, मैक एड्रेस। इसको याद रखना, ये क्वेश्चन बार बार आ चुका है। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, आज CPU की गति किस में मापी जाती है, तो CPU की गति गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। ये बात मैंने आपको बता दी। CPU की गति किस में मापी जाती है, गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। एक और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो आज के CPU की जो गति है, मतलब कंप्यूटर की गति, किसकी भी, कंप्यूटर्स की गति MIPS में मापी जाती है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में मापी जाती है। लेकिन इसने पूछ रखी CPU की गति गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है, ठीक है भाई। नेक्स्ट की बात करता हूँ, वेब सेवाओं का अर्थ खालिस्तान द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं हैं। तो वेब सेवाएं जो होती हैं वर्ल्ड वाइड वेब द्वारा सेवाएं जो है दी जाती हैं। नेक्स्ट में खालिस्तान वर्ल्ड वाइड वेब पर हाइपर मीडिया का प्रकाशन करने के लिए एक भाषा है। तो भाई आपके जो इंटरनेट या वर्ल्ड वाइड ऐप पर जो भाषा यूज की जाती है उसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसकी खोज 1989 में किसने की थी, टिम बर्नर्स ली ने की थी। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, 1000 बाइट। 1000 बाइट का मतलब होता है 1000 बाइट लगभग जो है 1024 के लगभग एक इकाई है, उसे क्या कहते हैं, 1024 बाइट को 1 किलोबाइट कहते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको करवा चुका हूँ, फिर बता देता हूँ। 0 और 1 को से मिलकर 0 और 1 से मिलकर एक बिट बनता है, ठीक है। 4 बिट से मिलकर एक निब्बल बनता है, ठीक है। और 8 बिट से मिलकर एक बाइट बनता है, और 1024 बाइट से मिलकर 1 किलोबाइट बनता है, और ऐसे चलता चलता 1024 किलोबाइट MB बनाता है। ऐसे करके प्रोसेस चलता रहता है। नेक्स्ट की बात करता हूँ, वायरलेस नेटवर्क में हब फंक्शन को वायरलेस राउटर द्वारा किया जाता है। कभी कभी इसे क्या कहती हैं, तो कभी कभी इसको बेस स्टेशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भी, बेस स्टेशन भी कहा जाता है। ये भी सारी की सारी कनेक्टिव डिवाइस है जो हैं मैं आपको करवा चुका हूँ, अच्छे से देख लेना, ठीक है। सारी की सारी करवा चुका हूँ, मॉडेम क्या है, स्विच क्या है, ब्रिज क्या है, सारी की सारी करवा चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट की बात करता हूँ, फोल्डर की सभी फाइलों का चयन करने के लिए आप खालिस्तान कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं। तो पूरी की पूरी फाइलों का चयन करने के लिए Ctrl+A का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात करता हूँ,
नेक्स्ट, आसानी से समझे जाने योग्य डोमेन नामों को आईपी पतों में अनुदित करता है तो वो डोमेन नेम सर्वर कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? डोमेन नेम सर्वर कहलाता है। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, बिट्स की अधिकतम संख्या है जिसे एक माइक्रो प्रोसेसर एक बार में प्रोसेस कर सकता है। तो एक बार में प्रोसेस कर सकता है तो भी एक बार में शब्द का आकार, ये शब्द का आकार बिट्स की अधिकतम संख्या है। ठीक है भाई, शब्द का आकार बिट्स की अधिकतम संख्या है। ठीक है भाई। नेक्स्ट की बात करता हूँ, खालिस्तान एक विशेष प्रकार की मेमोरी है जो रैम और रोम दोनों की तरह कार्य करती है तो उसको बोलते हैं भी फ्लैश मेमोरी। क्या बोलते हैं भी? फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी रैम एंड रोम की तरह कार्य करती है। आप इसका आंसर कैश मेमोरी मत कर देना, कैश मेमोरी इंटरनल प्रोसेसिंग मेमोरी है। ठीक है। सेकेंडरी और रजिस्टर मेमोरी भी इंटरनल प्रोसेसिंग मेमोरी है। ठीक है। तो रैम और रोम की तरह कार्य जो होती है वो फ्लैश मेमोरी करती है, ये बात आप याद रखना। ठीक है भाई। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, खालिस्तान डेटा की सबसे छोटी इकाई है तो सबसे छोटी इकाई अभी मैंने बताई थी 0 और 1 बिट जो होती है आपकी सबसे छोटी इकाई होती है। नेक्स्ट की बात करता हूँ, खालिस्तान आपकी अपनी वेबसाइट के भीतर पृष्ठों के लिंक हैं तो आपकी जो इंटरनल जो होते हैं, आपकी आंतरिक भीतर जो होते हैं वो इंटरनल लिंक कहलाते हैं, या मतलब आंतरिक लिंक कहलाते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट की बात करता हूँ, डेटाबेस प्रविष्टों को खालिस्तान कहा जाता है। डेटाबेस में जो मतलब आपके जो रिकॉर्ड कहा जाता है, डायरेक्ट या प्रविष्टि को देखेंगे तो ये क्या कहलाते हैं? रिकॉर्ड कहलाते हैं। जैसे ये जो आपके कॉलम जो होते हैं इनमें क्या होते हैं? रिकॉर्ड्स होते हैं। ठीक है भाई, ये आपको मैं डीबीएमएस में करवा चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊँगा। नेक्स्ट भी, प्रत्येक टेबल एक स्प्रेडशीट ग्रिड के रूप में प्रस्तुत होती है जिसे क्या कहलाते हैं? तो उसको डेटा शीट कहते हैं। पूरी पूरी स्प्रेडशीट जो होती है वो क्या कहलाती है? डेटा शीट कहलाती है। नेक्स्ट भी, एक टेबल में एक कॉलम है जिसमें एक रिकॉर्ड के भीतर जानकारी का एक विशिष्ट भाग होता है, उसे क्या कहते हैं भी? फील्ड कहते हैं। देखिए देखिए क्या कह रखा है इसने, कॉलम के भीतर रिकॉर्ड है और रिकॉर्ड के भीतर जानकारी फील्ड कहलाती है। रिकॉर्ड के भीतर जानकारी क्या कहलाती है भी? फील्ड कहलाती है। ठीक है, ये डीबीएमएस से है, डीबीएमएस चैप्टर से है। ये आप सर्च कर लेना, इसी मेरे चैनल पे करना, दिया किसी का भी कर लेना, लेकिन करके जरूर जाना भाई, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। ठीक है भाई। सूचना की एक संपूर्ण डाटाबेस सूची क्या कहलाती है? पूरी की पूरी संपूर्ण जो सूची जो है वो रो कॉलम वगैरह मिला के सारा का सारा आपका क्या कहलाती है भी? टेबल कहलाती है। नेक्स्ट की बात करता हूँ, एक पूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक डेस्कटॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर या एक मोबाइल कंप्यूटिंग युक्ति का काम करती है उस ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहते हैं? तो वो होती भी स्टैंड एलोन ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। स्टैंड एलोन ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट अभी, किसी ब्राउज़र का उपयोग करके वेब पेज का पता लगाने के लिए आपको ब्राउज़र के एड्रेस या लोकेशन बार में उसका क्या टाइप करना होगा? तो उसका यूआरएल टाइप करना होगा। भी अपन क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का यूआरएल कॉपी कर लेते हैं और वहाँ पर क्या कर देते हैं भी? उसको पेस्ट कर देते हैं और वो सारा का सारा वो क्या हो जाता है? फंक्शन शो हो जाता है। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, एक विशेष संवाद बॉक्स है जिसमें टेबल के सभी फील्ड शामिल होते हैं तो एक विशेष संवाद बॉक्स जो होता है वो क्या कहलाता है? अभी डेटा फॉर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? अभी डेटा फॉर्म कहलाता है। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, पोर्टल एक बहुप्रचलित शब्द है, यह किससे जुड़ा हुआ है? तो पोर्टल इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, इंटरनेट पर ही पोर्टल होते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट की बात करता हूँ, कंप्यूटर बड़ी संस्थाओं जैसे बीमा कंपनियों और बैंकों में प्रयोग किए जाते हैं जहां कई लोगों को बार बार वही आंकड़े प्रयोग करने होते हैं। तो भाई बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं, मैंने आपको बताया था ऑफिस वगैरह जो होती हैं उनमें क्या प्रयोग, सॉरी भाई, ऑफिस मिनी कंप्यूटर नहीं, ऑफिस में मिनी कंप्यूटर प्रयोग किए जाते हैं ऑफिस में, लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर किए जाते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, दोबारा आया है। व्यक्तिगत तथ्यों और सूचनाओं के टुकड़ों से बना होता है जो स्वयं एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण नहीं है तो उसको क्या कहते हैं भी? डेटा कहते हैं। देखिए डेटा व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि इसको प्रोसेस करके निर्देश में कौन बदलता है भाई? कंप्यूटर बदलता है। ठीक है भाई। प्रोग्राम वगैरह ये सारे के सारे जो है महत्वपूर्ण हैं। जब एक पृष्ठ भर जाता है तो दूसरा पृष्ठ वंचित होता है, तब वर्ड एक खालिस्तान डाल देता है तो उस टाइम पे वर्ड जो है सॉफ्ट फेज ब्रेक डाल देता है। इससे अपन क्या करते हैं? नेक्स्ट पेज पर चले जाते हैं तो सॉफ्ट फेज ब्रेक को डाल देता है। नेक्स्ट भी, खालिस्तान और खालिस्तान कुंजी से आप कर्सर को एक रेखा की आदि और अंत में ले जा सकते हैं। तो होम और एंड कोई सा भी एक की प्रयोग कर सकते हैं, उससे अपन लास्ट में जा सकते हैं। ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन दोबारा आया है। नेक्स्ट की बात करता हूँ, सॉफ्टवेयर टेक्स्ट आधारित दस्तावेज जैसे न्यूज़लेटर ब्रोशर बनाने के लिए होता है। तो ये न्यूज़लेटर ब्रोशर बनाने के लिए डेस्कटॉप पब्लिशिंग जो होता है उसका सहारा लिया जाता है। स्प्रेडशीट, डाटाबेस मैनेजमेंट, ये प्रोजेक्टाइल प्रोग्राम, इनमें सभी में दस्तावेज नहीं बनते हैं। नेक्स्ट की बात करता हूँ, जेनेरिक शब्द
खालिस्तान हार्डवेयर के किसी टुकड़े से संबंधित है। तो डिवाइस जो होती है, जितनी भी डिवाइस जो होती हैं वो हार्डवेयर से संबंधित है। प्रोग्राम, निर्देश, आंकड़ा, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर हैं। नेक्स्ट की बात करता हूँ, सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें अपन छू नहीं सकते, हार्डवेयर होते हैं जिन्हें अपन छू सकते हैं। तो डिवाइसेज को छू सकते हैं। नेक्स्ट भी, बैक स्पेस कुंजी कर्सर के खालिस्तान की अक्षरों को मिटाती है। तो बैक स्पेस जो होती है वो आपको पता ही है, अपन को अगर इस अक्षर को यहाँ से मिटाना है, यहाँ से इधर की तरफ मिटाना है, तो अपन क्या करेंगे, इधर की तरफ जाएगा बैक स्पेस, तो वो बाई तरफ जाएगा। ये राइट है और ये लेफ्ट है। नेक्स्ट की बात करता हूँ, व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं जो एक या अधिक केंद्रीकृत कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। तो जो ज़्यादा जुड़े होते हैं उनको क्या कहते हैं भी, नेटवर्क कहलाता है। वो क्या कहलाते हैं भी, नेटवर्क कहलाते हैं। ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, मैंने इसका इंपॉर्टेंस इसलिए बताया था क्योंकि किसी भी एग्जाम में हरियाणा के, देखिए कंप्यूटर का जो सिलेबस जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है और एग्जाम इतने हो चुके हैं कि सारे के सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप प्रीवियस ईयर भी करके जाते हो तो मैं 10 की तो गारंटी नहीं लेता, लेकिन 5 तो आप 100% कर जाओगे। ठीक है, और 5 और करने ना, तो आप क्या करना, डिस्क्रिप्शन में ना, सॉरी, जो आप अपनी प्लेलिस्ट है, इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाना और सारे के सारे जितने भी चैप्टर मैंने करवा रखे हैं, 1-2 चैप्टर मैंने भी छोड़ रखे हैं, नहीं हुए हैं, वो हो जाएंगे जब तक आपका एग्जाम होगा। ठीक है, सारे के सारे चैप्टर आपको करके जाने हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट अभी, खालिस्तान बस केवल सीपीयू और रैम को जोड़ता है जिसमें केवल मेमोरी पते रहते हैं। तो एड्रेस जो होता है, एड्रेस बस जो होता है वो सभी को जोड़ता है। नेक्स्ट की बात करता हूँ, वेब पर प्रत्येक वेबसाइट और दस्तावेज की आधार इकाई एक खालिस्तान है जिससे सूचना होती है। तो भाई सूचना जिसमें होती है उनको बोलते हैं वेब पेज। ठीक है, उनको क्या कहते हैं, वेब पेज कहते हैं। और वेब पेज को सर्च करने का कार्य किसका होता है भी, वेब पेज को सर्च करने का कार्य किसका होता है भी, वेब पेज को सर्च करने का कार्य आपका वेब ब्राउजर का होता है। नेक्स्ट भी, कंप्यूटर के मस्तिष्क की तरह कार्य करता है। यह उपयोगकर्ता और सॉफ्टवेयर से आने वाले निर्देशों को व्यवस्थित और संचालित करता है, उसको प्रोसेसर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, प्रोसेसर कहते हैं। नेक्स्ट भी, जब आप किसी दस्तावेज में पेज नेबरिंग स्कीम, हेडर और फुटर, मार्जिन साइज और पेज अभिविन्यास बदलना चाहते हैं तो आपको एक नया अनुभाग शुरू करने के लिए क्या बनाना होगा, तो आपको सेक्शन ब्रेक बनाना होगा। क्या बनाना होगा भी, सेक्शन ब्रेक बनाना होगा। नेक्स्ट भी, कंप्यूटर को प्लग से निकालने के बाद भी खालिस्तान चिप्स डेटा को बनाए रखती हैं। तो नॉन वोलेटाइल मतलब स्थाई, नॉन वोलेटाइल का मतलब स्थाई चिप जो होती है वो डेटा को बनाए रखती हैं, चाहे बिजली चली जाए ना चली जाए। ठीक है, ये मैं आपको करवा चुका हूँ। नेक्स्ट, एक नाम के तहत इकट्ठे किए गए फॉर्मेटिंग आदेशों का संग्रह क्या कहलाता है, तो स्टाइल कहलाता है। क्या कहलाता है भी, स्टाइल कहलाता है। नेक्स्ट की बात करता हूँ, कट या कॉपी किया हुआ जितना भी डेटा होता है वो कहाँ स्टोर होता है, ये पूछना चाह रहा है। तो क्लिपबोर्ड में स्टोर होता है। ठीक, किसी भी प्रकार की मेमोरी का प्रयोग नहीं करता, वो क्लिपबोर्ड में ही सेव हो जाता है। भी अपन ने कॉपी किया किसी भी वर्ड को, जैसे इसको कॉपी किया, तो कॉपी किया हुआ कहाँ पर होगा, तो ये कहाँ पर होगा भी, क्लिपबोर्ड में होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट की बात करता हूँ मैं। नेक्स्ट, खालिस्तान आपके मेल फोल्डर, टास्क लिस्ट और आइटम के कैलेंडर को अलग करने का एक तरीका है जिसकी अब ज़रूरत नहीं है। तो जिसकी अब ज़रूरत नहीं है तो वो आपका जो है आर्काइविंग जो होती है, आर्काइविंग जो होती है वो पहले प्रयोग की जाती है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट भी, किसी मॉनिटर का रिजोल्यूशन स्क्रीन पर किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो भी वो जो होता है पिक्सल के संख्या पर निर्धारित किया जाता है। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है भाई, इसको नोट कर लेना भाई। ठीक है, ये फिर आ सकता है आपका क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको डेस्कटॉप मतलब स्क्रीन जो पूरी करवा चुका हूँ आउटपुट डिवाइसेस के रूप में, आप देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, टेक्स्ट इफेक्ट जिसे टेक्स्ट एट्रीब्यूट्स के रूप में भी जाना जाता है उसमें शामिल हैं। तो उसमें शामिल है स्ट्राइक थ्रू और सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, स्ट्राइक थ्रू और सुपरस्क्रिप्ट जो होती हैं वो टेक्स्ट एट्रीब्यूशन में शामिल हैं। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, कुछ मेल सर्वर खालिस्तान का उपयोग करते हुए और पीओपी सर्वर कहलाती हैं। तो पीओपी यहाँ पर क्या है, तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है। ये फुल फॉर्म याद रखना, मैंने आपको बताया फुल फॉर्म तो एक एक आपको करके जानी है। चुंबकीय डिस्क के तहत सतह पर, चुंबकीय डिस्क की सतह पर खालिस्तान तब होता है जब किसी फाइल को डिस्क सतह पर गैर स्निहित क्षेत्र में रखा जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं भी, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। नेक्स्ट अभी, शब्द कंप्यूट से व्युत्पन्न हुआ है। तो कंप्यूट का मतलब क्या होता है, कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेट करना, किसी चीज़ को क्या करना भाई, कैलकुलेट करना। नेक्स्ट अभी, किसी टेबल में प्राइमरी की फील्ड और दूसरे संबंधित फील्ड के बीच संबंध बनते हैं जिसे क्या कहा जाता है, तो उसको फॉरेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ये फॉरेन कहा जाता है।
नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, प्रोग्रामों का समुच्चय जो हार्डवेयर की क्षमता का प्रयोग करता है उसे बढ़ाता है तो उसको क्या कहते हैं भी, सॉफ्टवेयर कहलाता है। भी किसी भी हार्डवेयर की क्षमता का प्रयोग करता है सॉफ्टवेयर कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, माइक्रो कंप्यूटर को सामान्यतः क्या कहते हैं, तो माइक्रो कंप्यूटर को निजी कंप्यूटर कहते हैं। नेक्स्ट अभी, प्राथमिक मेमोरी को क्या कहते हैं, तो प्राथमिक मेमोरी को इंटरनल मेमोरी कहते हैं। दो प्रकार की मेमोरी होती है, इंटरनल इंटरनल और सेकेंडरी, ठीक है। सेकेंडरी को अपन ऑक्सिलरी मेमोरी, सहायक मेमोरी कहते हैं, और प्राथमिक को आंतरिक मेमोरी कहते हैं। तीन प्रकार की मेमोरी होती है वैसे, एक इंटरनल प्रोसेसिंग मेमोरी भी होती है, IPM भी होती है, ठीक है, जिसके अंदर आपके ट्रांजिस्टर और कैश मेमोरी आता है, सॉरी रजिस्टर और कैश मेमोरी आते हैं। खालिस्तान सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है, तो सुपर कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है, आप सभी को पता ही होगा। वैसे मेमोरी सबसे ज़्यादा किस में आती है, मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर आती है। सुपर कंप्यूटर की खोज अमेरिका USA ने 1976 के अंदर की थी, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। USA की एक कंपनी थी जिसका नाम था क्रे रिसर्च, उसने क्रे 1 को बनाया था, क्रे 1 को बनाया था, ठीक है। अब जापान ने जो है सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फुगाकू का निर्माण कर रखा है, फुगाकू सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर एक्का है, जो टाटा ग्रुप समूह ने बनाया है। किसने बनाया भाई, टाटा ग्रुप समूह ने बनाया है। नेक्स्ट की बात मैं करता हूँ, वायरलेस नेटवर्किंग में मानक क्या है, तो भाई वायरलेस नेटवर्किंग में मानक, ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुके हैं, अभी इसको रट लेना। 802.11 802.11 भाई, 802.11 वायरलेस नेटवर्किंग में मानक है। नेक्स्ट भी, किसी एक व्यक्ति या वस्तु से संबंधित सभी डेटा का वर्णन करता है, तो रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो सारे के सारे सभी चीज़ों का वर्णन करते हैं। देखिए DBMS से बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो इस DBMS को आप मत छोड़ना भाई, बिल्कुल अच्छे से कर लेना भाई, ठीक है। नेक्स्ट भी, खालिस्तान डेटा की सबसे छोटी संभव इकाई है जिसे कंप्यूटर पहचान और उपयोग करता है, तो बिट जो होती है वो सबसे छोटी इकाई है, 0 और 1 से मिलकर क्या बनता है भी, बिट बनता है। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, इंटरनेट कनेक्शन वाले कंप्यूटर पर इंटरनेट का उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए, मुख्य रूप से अवांछित मेहमानों को बाहर रखने के लिए खालिस्तान को बनाया जाता, तो उससे बनाया जाता फायरवॉल। फायरवॉल का कार्य ये होता है, कोई भी अनुवांछित चीज़ जो है अंदर ना आ सके कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। तो ये होते हैं फायरवॉल। नेक्स्ट की बात करता हूँ, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का एक इलेक्ट्रॉनिक शॉर्टकट क्या है, तो वो होता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक को अपन कॉपी करके और दूसरी जगह पे पेस्ट कर देते हैं, एक स्थान से दूसरी जगह पर शॉर्टकट में जा सकते हैं, कोई भी चीज़ लिखनी नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, उसको हाइपरलिंक कहते हैं। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, जब पेज भर जाता है और दूसरे पेज की ज़रूरत पड़ती है, तो ये भाई बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, उसको बोलते हैं सॉफ्ट पेज ब्रेक। क्या बोलते हैं भाई, सॉफ्ट पेज ब्रेक, ठीक है। ये MS ऑफिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई आप लोगों के लिए, जितने भी MS ऑफिस में MS वर्ड है, PPT है, ये जितनी भी चीज़ें एक्सेल है, ये सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो भाई जो भी देखो, मैं ग्राम स्ट्यू को अभी टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ये आपके लिए सभी HSSC के सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट सीरीज है। लेकिन जो लड़की अभी दुर्गा शक्ति, हरियाणा पुलिस दुर्गा शक्ति की तैयारी कर रही है, वहां पर आपको 10 से 12 कंप्यूटर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि हरियाणा पुलिस के अंदर एक शिफ्ट में 16% भी देखने को मिले थे, ठीक है। तो आप इस पोर्शन को स्किप नहीं कर सकते हो, नेवर स्किप, ठीक है। अब कोई भी एग्जाम आएगा ना आने वाले टाइम में, तो वहां पर कंप्यूटर की उपयोगिता बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि भाई कोई भी डिपार्टमेंट ये नहीं चाहेगा हम अनपढ़ों को भर्ती करें। अनपढ़ का मतलब कंप्यूटर को ना जानता हो, आगे डेफिनेशन ये बन जाएगी भी। जो है पढ़ा लिखा कौन है, जिसके पास कंप्यूटर की नॉलेज है, ठीक है। तो आप कंप्यूटर की नॉलेज थोड़ी थोड़ी रखो भी, ठीक है, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से करो, प्रैक्टिकल जितना करोगे ना आप, प्रैक्टिकल कंप्यूटर को जितना समझोगे ना, उतना ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। कंप्यूटर तो वैसे प्रैक्टिकल ही होता है। नेक्स्ट, खालिस्तान को प्रोग्रामिंग भाषा के नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसको बोलते हैं भाई सिंटैक्स एरर जो होता है प्रोग्राम भाषा नियम का उल्लंघन करता है। एक से अधिक फील्ड पर बनाए गए इंडेक्स को क्या कहा जाता है, तो उसको मल्टीपल इंडेक्स कहा जाता है, एक से अधिक फील्ड पर बनाए जाने वाले मल्टीफील्ड इंडेक्स कहा जाता है। खालिस्तान आपको एक या अधिक शब्द टाइप करने की जानकारी खोजने में मदद करता है, उसको क्या कहते हैं भी, तो कौन खोज कर लेता है जानकारी, सर्च इंजन खोज के लाता है। वेब पेजों कौन खोज कर लेता है, आपका वेब ब्राउजर खोज के लाता है। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, डेटाबेस के बारे में पूछे जाने वाला
पर्सन है जो जानकारी देता है, तो क्वेरी जो होता है, क्यूरी जो होता है, जिसको अपन क्यूरी लिखते हैं, क्वेरी जो होता है वो क्या करता है, अभी डेटाबेस के बारे में पूछा गया, जानने वाला पर्सन को की जानकारी देता है। रिफ्रेश दर को किस में मापा जाता है, तो भी हर्ट्ज में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, भी हर्ट्ज में मापा जाता है। नेक्स्ट भी, कंप्यूटर के सभी संसाधन खालिस्तान यूनिट से संबंधित होते हैं, तो कंट्रोल यूनिट से संबंधित होते हैं। सारे के सारे कौन करता है, भी कंट्रोल यूनिट करता है। किसी फाइल का वर्णन करने का साधन है, किसी भी फाइल का वर्णन करने का साधन जो है वो प्रॉपर्टीज है। क्या भाई, प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट की बात करता हूँ, विंडोज आपके कंप्यूटर की मेमोरी की कभी भी पूरी तरह भरने से बचाने के लिए एक चतुर तकनीक का उपयोग करता है। ये क्या कहलाता है, तो उसको बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। तो इससे वर्चुअल मेमोरी से भी क्या नहीं बनता, कंप्यूटर की पूरी मेमोरी फिल नहीं होती है। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, इंडेंट खालिस्तान के बीच की दूरी को कहा जाता है। मार्जिन और जो टेक्स्ट जो होते हैं, मार्जिन और टेक्स्ट के बीच की दूरी जो होती है, जो इंडेंट जो होता है वो क्या होता है, भी मार्जिन और टेक्स्ट के बीच की दूरी को कहते हैं। नेक्स्ट भी, सीपीयू को एक से अधिक प्रोग्राम पर कार्य करने के लिए कहा जाता है। इस कार्यों को करने के लिए ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम और सीपीयू बनाते हैं, तो थ्रेड्स बनाते हैं भी, क्या बनाते हैं भी, थ्रेड्स का निर्माण करते हैं। ये बात भी आप याद रखना। नेक्स्ट भी, कंपाइलर के आउटपुट को क्या कहा जाता है, तो कंपाइलर जो निकालता है उसको ऑब्जेक्ट कोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है भी, ऑब्जेक्ट कोड कहा जाता है। नेक्स्ट, कई फोटो को सम्मिलित करके सभी को एक साथ प्रस्तुत के लिए खालिस्तान पावर पॉइंट का केवल एक टर्म है, तो उसको बोलते भी फोटो एल्बम। क्या बोलते भी, फोटो एल्बम। देखिए भाई एक बात याद रखना, ये जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये सारे के सारे थोड़े ही लेवल, अच्छे लेवल वाले मैंने उठा रखे हैं। ये मत सोचना कि इतने ही मुश्किल आएंगे। देखिए इसमें आसान भी हैं, एक दो आसान भी डाल रखे हैं, लेकिन किसी भी एग्जाम को बनाने का तरीका ये होता है, उसमें 5 क्वेश्चन तो इजी आते हैं, 3 क्वेश्चन मॉडरेट आते हैं और 2 क्वेश्चन हार्ड आते हैं, 10 क्वेश्चन अगर कंप्यूटर के आते हैं तो ठीक है। तो इसलिए मैंने थोड़े ना मॉडरेट और मतलब मॉडरेट और इजी लेवल के, मतलब सॉरी मॉडरेट और हार्ड लेवल के क्वेश्चन उठा रखे हैं, इजी लेवल के 1-2 ही क्वेश्चन उठा रखे हैं, ठीक है। वो मैंने आपको छोड़ दिए, आप सभी को पता है। अब भाई किसको नहीं पता फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, सभी को पता है। किसको नहीं पता इनपुट डिवाइस कौन है, सभी को पता है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन थे वो मैंने छोड़ दिए हैं, वो आप खुद भी कर सकते हो। और वो अगर आप वीडियो 1-2 वीडियो भी देख लोगे, कोई 1-2 बुक भी पढ़ लोगे, वहाँ से भी आपको हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मत सोचना थोड़े बहुत आपके लिए ये हार्ड है या वो है, ठीक है। ये हार्ड थोड़ा थोड़ा मतलब इस पोर्शन को क्या किया गया है, मैंने ऐड किया है। नेक्स्ट भी, प्रत्येक हार्डवेयर डिवाइस को एक अन्य सॉफ्टवेयर द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, जो उस डिवाइस को सक्रिय उपयोग करने की अनुमति देता है, तो उसको ड्राइवर बोला जाता है। ड्राइवर क्या करता है भी, किसी भी चीज़ को क्या करता है भी, नियंत्रित करता है, ठीक है भाई। ड्राइवर गाड़ी को नियंत्रित करता है, ठीक है। सेम ऐसे ही नेक्स्ट भी, खालिस्तान वह है जिसे एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के सर्किटरी में बनाया जाता है जो चुंबकीय डिस्क पर रहने वाले किसी पीसी के ऑपरेटिंग सिस्टम से अलग होता है, तो उसको बोलते हैं भाई अबेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। अबेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ बनाया जाता है, अबेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। संप्रेषण की प्रक्रिया इनमें से कौन सा स्रोत है, तो संप्रेषण जो होता है वो प्रेषक होता है भी। इसकी इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, इंग्लिश में है नहीं ये, ठीक है। वैसे देखिए क्या होता है, हिंदी मीडियम वाले ज़्यादा स्टूडेंट है इसलिए मैंने इसको हिंदी मीडियम में ले लिया है। वैसे मैं पीडीएफ जो डालूंगा ना भाई, पीडीएफ डाल दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल में, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, पूरे की पीडीएफ मिल जाएगी। उस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके एक बार देख जाना, 1-2 बार वीडियो देख लेना, आपके प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाएंगे, मैं गारंटी लेता हूँ। पीडीएफ के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, और वैसे अगर आपको डिस्क्रिप्शन से वो लिंक ना पाए तो आप क्या करना, कैपिटल स्पेशल करना, स्पेशल HSSC और GS कर देना। कैपिटल लेटर में करना भी, किस लेटर में करना भी, कैपिटल लेटर के अंदर करना, सारा का सारा क्या करना भी, कैपिटल लेटर के अंदर करना। फिर बता देता हूँ मैं, कैपिटल लेटर में आपको क्या करना है, कैपिटल लेटर में स्पेशल डालना है, स्पेशल सारा कैपिटल, ठीक है। यहाँ पर एक टारगेट भी मिलेगा आपको, टारगेट का निशान मिलेगा, एरो लगा हुआ टारगेट का, ठीक है। कोई भी स्पेस नहीं है, स्पेस कहीं पर भी नहीं है, HSSC कैपिटल, ठीक है। उसके बाद स्पेस है और GS, ठीक है। इसको कर लेना और ये आपको मिल जाएगा। फिर भी अगर ना मिले तो आप मेरे पर्सनल टेलीग्राम उत्तम चौहान पर
टैग कर देना, मैं वहाँ से आपको ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो ये आपको प्रोसेस बताया मैंने टेलीग्राम का, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी बाईलैंग्वेज में, ठीक है। कभी कभी नेटवर्क मीडिया की तुलना उस डेटा की मात्रा से की जाती है जो वे ले जा सकते हैं। इसमें एक कारक को आमतौर पर क्या कहा जाता है, तो उसको जो होती है बैंड विड्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भी बैंड विड्थ कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट की बात है, एक कंप्यूटर के तोड़े हुए भाग किस प्रकार के कचरे का योगदान है? तो ई कचरे का उदाहरण है, तो ई कचरा कहलाता है। तो भी किसी भी कंप्यूटर को तोड़े गए भाग को क्या कहते हैं? भी ई कचरा कहते हैं। नेक्स्ट भी, प्रत्येक वर्कबुक में एक या अधिक शामिल होते हैं, तो प्रत्येक वर्क में एक या एक से अधिक वर्कशीट को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, ये भी देखो, ये जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, लगभग जितने भी क्वेश्चन हुए हैं हजार, मतलब आपके ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे जो 2021 के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके अंदर आए हैं, ठीक है। और जितने भी अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं मैं वो भी आपको पीडीएफ के माध्यम से डाल दूंगा, ठीक है। मैं आप क्या करना, इसको अच्छे से पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेना, ठीक है। ये पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेना। अगर फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप इसके अंदर आप मतलब कमेंट करना, ठीक है। कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कोई एक दो टॉपिक रह गया है, जैसे भी आपको कुछ करना है मैंने नहीं करवाया वो, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको कर देना, मैं उस चैप्टर को भी आपको करवा दूंगा, ठीक है। वैसे आप अगर प्लेलिस्ट चेक करोगे ना, कंप्यूटर की प्लेलिस्ट चेक करोगे तो कंप्यूटर की प्लेलिस्ट में आपको लगभग सभी चैप्टर आपको मिल जाएंगे। एनसीईआरटी वाले भी मिल जाएंगे, एनसीईआरटी के चैप्टर भी मिल जाएंगे और वैसे मिल जाएंगे। सारे के सारे एक बार देख लेना, मैं गारंटी लेता हूँ आपके 10 में से, देखिए पूरी 10 के 10 की गारंटी ले लेता, 10 में से 8 क्वेश्चन आप जरूर ठीक करके आओगे, ठीक है भाई। तो ये आपका कंप्यूटर का सीरीज थी। और अभी मतलब आज मतलब अभी आपके 4 से 5 से 6 दिन जो हैं बचे हुए हैं, जो दुर्गा शक्ति के हैं, ग्राम सचिव के और भी ज़्यादा दिन बचे हुए हैं, ठीक है। जब तक मैं पूरा का पूरा कंप्यूटर आपको करवा दूंगा, ठीक है भाई। तो आप एक लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना। लाइक से मेरा कुछ नहीं मतलब बढ़ने वाला, कहीं आप ये सोचो। और भी एक प्लीज़, जो मेरे पर्सनल स्टूडेंट हैं वो शेयर जरूर करना भी, क्या करना भी, अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप या फिर कहीं पर भी आप जहाँ पर भी शेयर कर सकते हो वहाँ पर शेयर जरूर करना, जिसको भी अच्छी लगे, ठीक है। जिसको खराब लगे तो वो भाई अनलाइक तो मत करना, ठीक है। वैसे बता देना कमेंट में, मैं आपकी बात जरूर सुनूंगा, ठीक है। तो ये जो थी आपका पूरी की पूरी जो है प्रीवियस ईयर 2021 कंप्यूटर एचएसएससी का कंप्यूटर जो है उसकी एक सीरीज थी जिसको मैंने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। और जो अब तक के जो क्वेश्चन आए हैं अगर वो भी अगर आप कमेंट करते हो तो उनकी भी एक मैं वीडियो मैराथन बना दूंगा और आपको ज़रूर जो है जितनी भी मतलब मेरी तरफ से जितनी भी सहायता हो सकती है वो मैं पूरी करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद, मिलते हैं हमारे अगले चैप्टर के साथ।